हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके, देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी विंग को उस भीड़ में पहचान लेता है, ढूंढ लेता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी कहता है कि क्या विंग तुम मुझे डेट करोगे? जहाँ पे विंग जस्ट स्टॉप यानी रुका हुआ था। विंग भी इसी इंसान का इंतज़ार कर रहा था और ये भी बोले तो हमारा वांगजी भी इसी का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए विंग ने हाँ कह दिया था। देन तभी वहाँ पे न्यू हुसैन भी आया था। न्यू हुसैन ने कहा था कि विंग आप यहाँ कैसे? और न्यू हुसैन ने पूछा था और विंग ने बताया था कि वो तो घूम रहा है। जहाँ पे न्यू हुसैन ने कहा था कि मुझे पता चल चुका है कि आप घर छोड़ के भाग चुके हो करके, आप कहाँ रह रहे हो? जहाँ पे विंग ने कहा था कि वो एक होटल में रह रहा है करके। और न्यू हुसैन ने कहा था सॉरी वी ब्रदर, मैं आपकी उस टाइम पे मदद नहीं कर पाया। विंग कहता है कि कोई बात नहीं। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो विंग कहता है कि और न्यू हुसैन भी कहता है कि हाँ। जहाँ पे वांगजी स्माइल करते थे, इसका मतलब न्यू हुसैन अब तुम्हारा काम है हम दोनों के लिए डेट फिक्स कराना। जहाँ पे विंग एंड न्यू हुसैन शॉकिंगली हमारे वांगजी को देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी के तुम जानते हो न्यू हुसैन, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं है, इसके कारण मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों के लिए डेट फिक्स करो। एंड विंग तुम होटल रहते हो ना? नहीं, तुम्हें होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे। विंग पूरा शॉकिंगली देख रहा था। वांगजी कहते हैं कि हाँ विंग तुम हमारे साथ रहोगे, समझे? जहाँ पे विंग कहते नहीं मैं किसी और के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, तो वांगजी कहते नहीं विंग तुम मेरे ऊपर बर्डन नहीं रहोगे। और वैसे भी अब तो हम डेट करने वाले हैं ना, तो तुम कहाँ से मेरे बर्डन हुए? तुम इक्वल हो, मेरे पार्टनर हो। जहाँ पे विंग कहता है बट मैं फ्री में नहीं रह सकता हूँ। तो वांगजी कहते कोई बात नहीं विंग, तुम फ्री में मत रहना, इसके लिए तुम मुझे कुछ पे कर देना। तो विंग कहता है कि हाँ ये ठीक रहेगा। तो वांगजी कहते तो फिर डन रहा कि हम साथ में रहेंगे, क्या हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट चेंज कर ले? तो विंग हाँ मैं सीरियल आता है। देन कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं, जिसके बाद वांगजी कहता है कि तुम कहाँ रहते हो बताओ मुझे, हम चलते हैं वहाँ से पैकिंग करने के लिए। विंग कहता है मैं आ जाऊँगा, तुम मुझे एड्रेस बता दो। वांगजी कहता है कि विंग क्या तुम अनकंफर्टेबल हो मेरे साथ? बता दो, अगर अनकंफर्टेबल हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो विंग कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। विंग तो खास करके सच बताऊँ ना, विंग के मन में था वो जाना चाहता है, जल्दी ही जाना चाहता है। विंग जाना चाहता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे विंग के पास, तो विंग चाहता है। जहाँ पे हमारा वांगजी कहते बोलो, फिर कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैं आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे वांगजी कहते तुम कहीं भाग तो नहीं जाओगे ना? विंग कहता है तुम मुझ पे इतना विश्वास कर सकते हो, मैं आ जाऊँगा, मैं जो प्रॉमिस करता हूँ उसे निभाता हूँ। तो वांगजी कहता है कि देन उसके बाद विंग को छोड़कर वांगजी और न्यू हुसैन वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे विंग सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देखता है, जहाँ पे विंग घूमने गया था वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा विंग अपने होटल में वापस आ चुका था। होटल में आने के बाद विंग वांगजी ने जो मैसेज किया था, जो एड्रेस था उसे देखता है। देन सारे सामान को पूरी तरह से पैक करने के बाद हमारा विंग फिर से उसके पास एक प्रोजेक्ट आया था फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग, तो विंग उसे कंप्लीट करता है। देन विंग के अकाउंट में अमाउंट जमा होने के बाद विंग जस्ट कहता है कि ठीक है, अगर भगवान चाहता है कि लास्ट टाइम पर मैं थोड़ा खुश रहूँ तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर रहूँगा एंड मुझे उसके साथ रहने से खुशी ही होगी। ऐसे विंग मन में सोच रहा था। एंड विंग आगे बोले तो हमारे वांगजी जहाँ पे रहने वाला था वहाँ पे निकल चुका था। वहाँ पे हमारा विंग पहुँच चुका था और विंग उस घर को देख रहा था। विंग जस्ट उस घर को देखे जा रहा था एंड विंग कहता कि क्या इस घर में हमें रहना है? हाँ, ऐसे वो सोच रहा था क्योंकि वांगजी अकेला थोड़ी ना आया था, वहाँ पे कुरैन भी वापस आया था एंड हमारे शीचैन भी वापस आए थे, सभी लोग वापस आ चुके थे। तो कुरैन का तो यहाँ पे पहले से ही घर था, तो उस घर में वो लोग जा रहे थे। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि क्या इतने बड़े घर में मैं कैसे? ऐसे विंग जस्ट सोच ही रहा था कि तभी दरवाज़ा ओपन हो जाता है एंड वहाँ पे वांगजी जल्दी आ चुका था। विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अगर मेरा गार्ड मुझे इन्फॉर्म नहीं करता कि तुम यहाँ पे हो करके, तो हाँ लगता है कि तुम यहाँ से भागने वाले थे। तो विंग नहीं ऐसा नहीं है। तो वांगजी कहता चलो फिर, ऐसे कहता है। देन विंग के हाथ को पकड़ के वो अंदर लेके आ चुका था। विंग जस्ट उस घर को देख रहा था, वो बहुत बड़ा मेंशन था। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ है? वांगजी कहता कि क्या हुआ है? तो विंग कहता कुछ नहीं, ये क्या तुम्हारा घर है? तो वांगजी कहता कि हाँ ये मेरा घर है। सच कहूँ तो ये मेरे अंकल का घर है। अंकल यहाँ पे चाइना में पहले रहते थे, तो उनका ये हाउस है रेनोवेट करने के लिए दिया गया था, इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वरना वो पूरी तरह कबाड़ बन चुका था। तुम्हें पता है स्टार्टिंग में जब मैंने इसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी यूएस में, तो ये पूरा कबाड़ लग रहा था, बट अब अच्छा लग रहा है। अंकल ने सब कुछ बेस्ट किया है इसके कारण। पहले हम स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि हम लोग होटल में रहने वाले हैं, बट अचानक से अंकल ने प्लान चेंज कर दिया और हम यहाँ पे आ गए। जहाँ पे विंग कहता ओ अच्छा यानी तुम्हारी फैमिली है यहाँ पे? तो वांगजी कहता कि हाँ मेरी फैमिली है, बट तुम टेंशन मत लो, मैंने सबको बता दिया है। जहाँ पे वांगजी की ये बात सुन विंग कहता क्या बताया? तो वांगजी कहता कि तुम मेरी डेट हो करके।
तो विंग कहता है तुमने बता दिया? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ, तुम मुझसे छोटे हो बट इतना ज़्यादा तुम मुझसे ज़्यादा नर्वस क्यों रहते हो? हाँ, जहाँ पे विंग कहते वो ऐसे ही, जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हारी नर्वसनेस को भगाना होगा, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तो विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है, कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। जहाँ पे वांग जी हाँ तुमने सही कहा, वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है या हालात बदल देते हैं। तो विंग कहता है कि मुझे तो हालात ने बदला है। ऐसे विंग बस स्माइल करता है, वांग जी के आगे निकल जाता है, जहाँ पे वांग जी कहते और वांग जी भी चलने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को अपने गगा से मिलाता है, शीचान ग से मिलाता है। फैमिली मेम्बर से मिलाने के बाद हमारे विंग को कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग उस कमरे को देखता है। वो बड़ा सा कमरा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बता सकते हो विंग। ओके, विंग कहता है कि विंग ऐसे बताता है। जिसके बाद हमारा वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसके बाद हमारा विंग अपने सामान को थोड़ा बहुत सेटल करने के बाद विंग कहता है कि मैंने सही तो किया ना यहाँ पे आकर, एंड मैंने प्रपोज को एक्सेप्ट करके सही तो किया ना, क्योंकि ये इतने ज़्यादा रईस लोग हैं, अगर मुझे उन लोगों ने गलत समझा तो, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते कि इंसान पैसों के लिए पीछे पड़ा हुआ है करके ना, ऐसा अगर समझा तो विंग को यही ख्याल आ रहा था। विंग ऐसे ही जो ना सोच रहा था, वो अभी बेड पर बैठा हुआ था, तभी डोर ओपन होता है और कहते अंदर विंग तुम खाना खाने के लिए चलोगे? तो विंग उसे देखता कहता हाँ ज़रूर। तो वांग जी कहता ठीक है तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं जो सर्वेंट से कह देता हूँ खाना बनाने के लिए। ओके, तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद वांग जी जाते हुए कहता है कि ओके जल्दी फ्रेश हो जाना, ऐसे कहते वो जा चुका था। विंग जस्ट वांग जी को देखता है, वांग जी की हरकतें बच्चों वाली। हाँ, विंग ने बस लास्ट टाइम वांग जी को बस एक बार देखा था, बस एक बार, वो भी बुक स्टोर में बस एक बार, बट वांग जी ने उसे कई बार देखा है। एंड हमारा विंग जिस मन में कहता है कि ये कितना ज़्यादा चेंज है। उस टाइम पे रूड एंड एरोगेंट लग रहा था, किताब के पीछे छुपा हुआ फेस, बट अभी देखो ना ये कितना ज़्यादा क्यूट है। हाँ, शायद गॉड भी चाहते कि मैं हंसकर मर जाऊँ, ऐसे विंग सोच रहा था। देन हमारा विंग जो सारी चीज़ों को फॉलो करता है, अपना जो फ्रेशन अप होने के बाद हमारा विंग मन में कहता है कि वो बाहर जाए या ना जाए, बट एक लंबी सी सांस लेकर डोर को ओपन करता है। देन बाहर आ चुका था। बाहर बहुत सारे सर्वेंट इधर से उधर काम करते जा रहे थे, जहाँ पे विंग बाहर आता है और विंग को बताया जाता है कि इस तरफ चलिए, यहाँ पे डाइनिंग एरिया है करके। विंग वहाँ पे जाता है। देन जो काम था वो करना स्टार्ट कर देता। बोले तो खाने का काम था हमारे विंग का, तो वो वहाँ पे खाने के लिए आ चुका था, जहाँ पे विंग आकर बैठता है। देन वांग जी भी आता है और कहता है कि चलो हम खाते हैं, ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग उसको देखता है। देन कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी और विंग दोनों मिलके खाना खा रहे थे, तभी शीशान आते हुए कहते कि हाँ वांग जी तुम अकेले स्टार्ट हो गए, हाँ अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? तो वांग जी कहते गग्गा आप तो खा ही लोगे ना, और मैं विंग को कंपनी देना चाहता था। तुमको अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है ना विंग? कहते नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग और वांग जी खाना खा रहे थे, शीचान भी आते हैं, कुरैट भी कुछ टाइम के बाद ज्वाइन करता है। देन खाने को फिनिश करने के बाद हमारा वांग जी कहते हैं विंग आज रात को हम मूवी देखेंगे। तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे विंग कहता है। एंड वांग जी कहते हैं कि ठीक है फिर मैं सारी इंतजाम कर लेता हूँ, तुम बताओ तुम्हें कौन सी तरह की मूवी पसंद है, तो उस हिसाब से हम मूवी को देखेंगे। विंग कहता है कोई भी चलेगी। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद हम रात के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी जो ना मूवी देखने के लिए एक मूवी थिएटर में आ चुके थे, जहाँ पे विंग और वांग जी मूवी थिएटर में आके बैठ चुके थे। बहुत सारे वहाँ पे कपल्स आकर बैठे हुए थे, जहाँ पे इन दोनों का जो ना एक अलग सा रूम था, जहाँ पे सिर्फ 4 सीट थी। उस रूम में जस्ट 4 कपल थे, वांग जी और विंग को मिलाकर। वो लोग ऐसे बैठे हुए थे, पॉपकॉर्न सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक का सारा इंतजाम था। विंग जस्ट देख रहा था। और विंग कभी इस VIP रूम वाले सेक्शन में कभी आया नहीं था, वो फर्स्ट टाइम था हमारे विंग के लिए कि इस VIP रूम वाले सेक्शन में आया था। तो विंग के लिए चीज़ें नई थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। विंग वांग जी से कहता कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ना? तो वांग जी कहता है एक्सपेंसिव की बात छोड़ो विंग, ये हमारी डेट है, नाइट डेट, मूवी डेट है, तो इसके ऊपर फोकस करो। ऐसे वांग जी जस्ट स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे विंग से कहता है। जिसके बाद विंग और वांग जी मूवी देखना स्टार्ट कर चुके थे, और विंग मूवी देखते हुए बहुत हंस रहा था, क्योंकि ये कॉमेडी, रोमांटिक एंड इमोशनल भी मूवी थी। विंग हंस रहा था, रो रहा था, एंड विंग को ये सारी सीन देखकर अपने लाइफ के कुछ मोमेंट भी याद आ रहे थे, जो कितना ज़्यादा दुख भरे थे। हमेशा उसे डांट मिलना, बुली करना, ये सारी चीज़ें हमारी विंग को याद आ रही थी। फैमिली से ही बुली होना, वो सारी चीज़ें हमारे विंग को बस याद आ रही थी। एंड विंग मन में कहता है कि हाँ, बट अब वो खुश है, और वो वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी ने ये मूवी दिखाकर उसे एक खुशी जो दी थी। एंड वांग जी वैसे भी विंग का फर्स्ट क्या है बोले तो पहला प्यार था हमारा। वांग जी फर्स्ट लव था हमारा विंग का, इसलिए हमारे विंग को बहुत ज़्यादा खुशी थी। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी और विंग मूवी ख़त्म होने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है कितना मस्त था ना विंग। तो विंग कहता है कि हाँ सही में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड वो दोनों रास्ते पे चल रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं टैक्सी बुलाता हूँ, जहाँ पे विंग कहता है क्या हम वॉक नहीं कर सकते? तो वांग जी कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रिज है, तुम ब्रिज पे चलो, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ से व्यू।
तो वांग जी जस्ट स्माइल करते करते ठीक है एंड विंग के हाथ को पकड़ लेता है। जब विंग हाथ पकड़े हुए देखता है ना, विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी स्माइल करते हुए चल रहा था। एंड विंग जो है ना पहली बार उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, आज से पहले किसी ने उसके ऐसे हैंड को होल्ड नहीं किया था इसलिए, और कोई उसे ऐसे मूवी दिखाने के लिए भी लेके नहीं गया था, इसलिए विंग के अंदर एक अलग सा इमोशन आ चुका था। एंड वांग जी और विंग चल रहे थे, जहाँ पे वांग जी बता रहा था कि हाँ सच में चाइना में बहुत सारी चीज़ें अलग है ना। तो विंग कहता है कि हाँ मैंने भी कुछ चीज़ें देखी नहीं है, इसलिए मैं टूर कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। तो वांग जी तो वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे साथ कभी यूएसए चलना चाहोगे? तो विंग कहता है कि हो सकेगा तो ज़रूर चलेंगे। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन विंग और वांग जी जस्ट उस पुलिया के ऊपर आ चुके थे, एक बड़ा सा ब्रिज था। वांग जी और विंग उस ब्रिज पे खड़े थे, वहाँ पे बहुत सारे कपल्स थे। जहाँ पे विंग कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी बोट जाती है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि एंड देखते हैं वो लोग। एंड बहुत सारे अच्छे व्यूज़ था, वहाँ से शहर दिख रहा था उन लोगों का, नदी थी इतनी बड़ी सी, सब कुछ दिख रहा था। जहाँ पे वांग जी तो वाह विंग ये तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग कहता है कि एंड विंग अपने फ़ोन को निकालता है, देन तस्वीर लेता है उस ब्रिज की। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम ब्रिज की तस्वीर क्यों ले रहे हो, हम दोनों साथ में लेते हैं, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है। देन वो दोनों एक दूसरे की तस्वीर को ले लेते हैं, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है एंड अपने फ़ोन में लेते हुए कहता है कि मेरे फ़ोन में भी लेते हैं। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है ज़रूर। एंड वांग जी जस्ट विंग के कमर में हाथ डालता है एंड देन विंग के फेस के पास अपने फेस को लेकर आकर तस्वीर लेता है, जहाँ पे विंग इस फोटो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी इस फोटो को देखने के बाद। विंग एंड वांग जी फिर वहाँ से चलने लगते, वो दोनों चलते चलते जो है ना आखिरकार उस ब्रिज को भी पार कर देते, जिसके बाद वांग जी कहते तुम्हें भूख लगी है? तो विंग नहीं, वांग जी कहते विंग चलो भी हम कुछ खा लेते हैं, ऐसा कहते जिन्होंने वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता एंड स्ट्रीट फूड जो था ना वहाँ पे जाकर वो लोग फूड को एंजॉय करके खा रहे थे, जहाँ पे विंग वांग जी के फेस के स्माइल देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को खिलाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता मैं खा सकता हूँ ना, जहाँ पे वांग जी कहता कि लो विंग मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, चलो 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 लो, और विंग के मुँह में डाल रहा था। एंड विंग को ये देखने में अचानक से विंग की आंखों से जो ना आंसू बह जाते हैं, जहाँ पे वांग जी तो क्या हुआ विंग ये क्या ज़्यादा स्पाइसी था, आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहते तो क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहते कुछ भी नहीं, क्योंकि विंग के साथ ये पहली बार हो रहा था ना, तो विंग की आंखों में आंसू आएंगे ही ना गाइस, है ना। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल रहे थे, बट वांग जी विंग से बार बार पूछ रहा था कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? बट विंग उसे बताता ही नहीं कि वो किस कारण से वो रो रहा था करके। विंग एक बार भी हमारे वांग जी को वो इन्फॉर्म नहीं करता है, वांग जी उसे बार बार पूछता है, बट हमारा विंग बिल्कुल भी नहीं बताता हमारे वांग जी को। इसके कारण वांग जी को गुस्सा तो आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं। वांग जी जस्ट विंग के इमोशन को समझता है एंड देन शायद से विंग कंफर्टेबल नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि वांग जी बहुत जल्दी उससे कोजी यानी चिपकते जा रहा है ना, इसके कारण। तो वांग जी ये चीज़ को भी समझ सकता है, इसलिए वांग जी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। एंड देन उसके बाद विंग और वांग जी घर में आ चुके थे, जहाँ पे आखिरकार वांग जी को अब विंग को छोड़ना था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे तुम्हें जाने देने का मन तो नहीं हो रहा है, बट क्या कर सकते, सोना भी तो ज़रूरी है ना। तो विंग कहते कि जहाँ पे वांग जी कहता है तो कल हम डेट के लिए चलेंगे, प्रॉपर डेट होगी ओके। जहाँ पे विंग कहता है कि और विंग बस वांग जी के हाथ को पकड़ते कहता है बट तुम मुझे डेट क्यों करना चाहते थे? जहाँ पे वांग जी कहते मैंने पहले तो बता दिया है, मैं पहले से तुम्हें चाहता था पहले से, और इतना टाइम लगा मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए, बट कोई नहीं, आखिरकार तुम मिल गए ना, तो मैं अब तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड करूँगा आखिरी तक, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी तुम्हें पसंद आ जाऊँ। जहाँ पे विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग कहता है तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, मन में कहता है हमारे विंग कि तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से तुम मुझे पसंद हो। विंग बस अपने मन में कहता है, बट सामने नहीं कह पाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है गुड नाइट ऐसे कहता है, देन विंग के फोरहेड पे डायरेक्टली आकर किस कर देता है, जिसके कारण विंग पूरा शॉक था एंड वांग जी वहाँ से भाग चुका था। जहाँ पे विंग अंदर आते हुए अपने दिल पे हाथ रखता है, क्योंकि विंग का दिल धड़कना स्टार्ट हो चुका था। विंग कहता है हाँ ये कैसा इमोशन है, हाँ ये अब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आखिरी बार भी पता नहीं मैं इतना ज़्यादा उसे क्यों पसंद कर रहा हूँ। हाँ मेरी विश थी, मैं उसे मिलना चाहता था, आखिरकार मिलने के बाद फिर से मुझे उससे होने लगा है, हाँ लगाव होने लगा है, ऐसे विंग सोच रहा था। देन हमारा वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी कमरे में आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था, और वो फ़ोटो को बार बार देखे जा रहा था, और कहता है कि हाँ फ़ोटो में जैसे मैं तुम्हारे क्लोज़ हूँ ना विंग, देखना फिर से मैं तुम्हारे क्लोज़ रहूँगा, बहुत ज़्यादा ही क्लोज़, फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तब मेरा तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से हक होगा विंग, याद रखना। ऐसे वांग जी कहते जा रहा था एंड उस फोटो को लेकर ऐसे सो चुका था। विंग कमरे में आता है, पूरा फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद हमारा विंग जिस वांग जी के बारे में बहुत ज़्यादा ही वो सोचता है। वांग जी बस वांग जी उसने उसके लिए डेट प्लान की, सब कुछ किया, ये सब तो विंग के लिए कभी स्पेशल तरीके से किसी ने किया ही नहीं था ना। तो विंग जस्ट इन सारी चीज़ों को सोच रहा था
कि उसके लिए कभी किसी ने ये सब किया ही नहीं, पहला इंसान है जो विंग के लिए ये सब कर रहा है। तो विंग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जो हमारा वांगजी करते जा रहा था इसके कारण। देन उसके बाद विंग अपनी दवाई को लेता है एंड देन वो सो जाता है। हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हमारा न्यूसान था वो वहाँ पे आते हुए कहता है कि तुम दोनों की डेट मैंने फिक्स कर दी है, बट तुम दोनों का उठने का कोई इरादा ही नहीं लगता है। ऐसे ही वो कहता है जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ हाँ हम उठ रहा है, ऐसे कहता है। देन वांगजी रेडी होने के बाद वो नीचे आता है जहाँ पे हम न्यूसान को देखते हैं। न्यूसान जस्ट विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता है मुझे सोने दो ना न्यूसान, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे। जहाँ पे न्यूसान कहते वी ब्रदर उठ भी चाहिए, आपको डेट के लिए जाना है। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट इतनी जल्दी इतने सुबह सुबह कौन जाता है, अभी बस 5 बजे है। जहाँ पे न्यूसान कहता है हाँ इसलिए तो ये बहुत अच्छी डेट होने वाली है आपकी, पता है आपको सनसेट होने वाला है। तो विंग कहता है सनसेट तो कब का हो चुका होगा न्यूसान, क्या बात कर रहे हो। न्यूसान कहता है बट जिस इलाके में मैंने आपकी डेट फिक्स कराई है ना वहाँ पे थोड़ा लेट सनसेट होता है, तो विंग जल्दी उठ जाओ। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि विंग, जब विंग वांगजी की वॉइस सुनते हैं विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है हाँ। तो वांगजी कहते चलना नहीं है, विंग कहता है हाँ 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 चलना है। और विंग न्यूसान को देखता है घूर के, और जिसके बाद जो ना विंग कहता है कि मैं 5 मिनट दूँ मुझे, मैं जल्दी रेडी हो जाता हूँ। जिसके बाद जो ना विंग जल्दी से रेडी होकर आता है एंड न्यूसान और वांगजी कार में बैठकर निकल चुके थे। जहाँ पे न्यूसान कार को बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइव कर, विंग कहता है कि तुम आज हमें मारना चाहते हो क्या, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है न्यूसान। न्यूसान नहीं वी ब्रदर, बट हमें टाइम से वहाँ पर पहुँचना होगा, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पे न्यूसान टिकट को बाय करते हैं। वो लोग अंदर आ चुके थे, जिसके बाद न्यूसान कहते हैं अब तुम दोनों एंजॉय करना, ऐसे कहते वो वहाँ से जा चुका था। जहाँ पे वांगजी उस मेन्यू कार्ड को देखता है जहाँ पे क्या क्या था। उन लोगों को जो ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना है, जो घूमना है, वाटरफॉल के पास जाना है, देन फ़ोटोज़ क्लिक करना है कपल के तौर पे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई थी। एंड लास्ट में एक जो नाइट के टाइम पे एक फेस्टिवल होना है वहाँ पे जाना है, वो बहुत सारी लिखी हुई थी। एंड तब तक इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ये भी था। जिसके बाद जो है ना वांगजी और विंग आगे बढ़ रहे थे एंड सनसेट वाला जो एरिया था ना वो वहाँ पे पहुँच चुके थे, जहाँ पे बहुत सारे कपल्स थे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो थे ना वो फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे इस सनसेट को देखने के लिए। जहाँ पे विंग और वांगजी भी आकर वहाँ पे खड़े हो चुके थे। देन धीरे धीरे वो सनसेट होना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग और वांगजी अपनी चमकती हुई आंखों से उस सनसेट को देख रहे थे। और वांगजी सनसेट को देखने के बाद हमारे विंग को देखते, जहाँ पे विंग भी कितनी अपनी चमकती हुई आंखों से देख रहा था, उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पे वांगजी तभी अपने फ़ोन को निकालता है, देन विंग की और सनसेट की दोनों की एक साथ फ़ोटो खींचता है। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड विंग भी एक छोटी स्माइल करता है। वांगजी ने 3 बराबर क्लिक कर दी थी हमारी विंग की फ़ोटोज़, जिसके बाद विंग कहता है कि मैं भी तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। तो वांगजी बस एक स्माइल करता है, अपने फ़ोन को देता है एंड देन वांगजी की फ़ोटो हमारा विंग क्लिक करता है। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स जो है ना ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, कोई कोई किस भी कर रहा था। वांगजी जब ये देखते हैं वांगजी के कान रेड हो चुके थे, विंग का तो ध्यान नहीं था, बट वांगजी कहते चलो विंग उधर चलते। जिसके बाद वांगजी और विंग अपने एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए दूसरे कोने में निकल चुके थे। वो दोनों जा रहे थे क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांगजी और विंग का जो नंबर था उसके हिसाब से उनको जो टेबल पे बिठाया जाता है। देन उसके बाद उन लोगों का ब्रेकफास्ट वहाँ पे लाया जाता है, जो न्यूसान ने प्लान करके रखा था। वहाँ पे दिल दिल दिल, पूरी जगह पे दिल ही था, कॉफ़ी के ऊपर दिल और खाने में भी दिल ही दिल। और वांगजी ये देखता है कि भाई डेट फिक्स करने के लिए कहा था, दिल डेट फिक्स करने के लिए नहीं कहा था। वांगजी यही सोच रहा था मन में और विंग जस्ट देख रहा था ऑकवर्डली, बट विंग भी उस ब्रेकफास्ट को अच्छे से कंप्लीट करता है। वो दोनों जो ना मिल के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ पे वांगजी विंग को खाते हुए देख रहा था क्योंकि विंग की फेस पे स्माइल आ रही थी खाते हुए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था विंग को। वांगजी कहते तुम और चाहते हो, तो विंग कहते नहीं। वांगजी कहते अगर तुम चाहते हो तो विंग हम मंगवा सकते हैं। विंग कहते नो। बाद में विंग कहते अगर तुम कहते हो तो ठीक है। वांगजी बस एक इस्तेमाल करता है, देन विंग के लिए फिर से लाया जाता है एंड विंग फिर से इंजॉय करके उस डिश को खाना स्टार्ट कर देता है। जिस वांगजी तभी हमारे विंग की भी फ़ोटो क्लिक करता है। विंग खा रहा था, विंग कहते क्या कर रहे हो तुम, हाँ तुम बार बार मेरी फ़ोटो को क्यों क्लिक करते हो। तो वांगजी कहते हैं हमारे हैप्पी मोमेंट को क्लिक कर रहा हो विंग, तुमने अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। विंग कहते ऐसा नहीं है, और विंग तभी रुक जाता है। जहाँ पे वांगजी था ओके मैं समझ गया। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद वो लोग गार्डन एरिया में आते हैं, वहाँ पे घूमते हैं। उसके बाद वाटरफॉल के पास जाते हैं, वहाँ पे भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। देन ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे थे। आखिर में जो शाम के टाइम का जो फेस्टिवल था, फेस्टिवल में जाने के लिए उनको जो ना अपने क्लोथ को चेंज करना था। वांगजी पूरा शौक था क्योंकि न्यूज़ ने बहुत अच्छा काम किया था। वो लोग जो ना ट्रेडिशनल चाइनीज़ रोब्स को वेयर करते हैं। देन उसके बाद वो दोनों उस फेस्टिवल में आ चुके थे और वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल में यानी फेस्टिवल में जो रहता है शॉप्स वगैरह वो ओपन थे। यहाँ पे वो लोग एंजॉय कर रहे थे। विंग बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था और विंग को बहुत बड़ी खुशी मिल रही थी उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए। विंग बस खुश था, उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था। तो विंग कहता कि वाह, मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगा करके, बट सच में
बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। लान वांगची ऐसे भी मन में सोच रहा था वांगजी को देख के। हाँ, एंड देन ऐसे ही करते हुए जो ना वो उस नाइट को बिता चुके थे, जहाँ पे विंग कहता कि चले घर, जहाँ पे वांग जी कहता कि जिसके बाद वांग जी और विंग की कार भी वहाँ पे आकर रुक चुकी थी, क्योंकि न्यूज़न को वांग जी ने मैसेज करके बता दिया था। इसके कारण वहाँ पे कार थी, वांग जी और विंग कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग पूरा थक चुका था, इसलिए विंग की आंखें बंद हो जाती है। हमारे वांग जी के यानी हमारा वांग जी देखता है कि विंग की आंखें बंद हो चुकी है, और विंग ने अपने सर को जो ना विंडो के ऊपर रखा हुआ था, तो वांग जी जस्ट विंग के सर को पकड़ता है, अपने शोल्डर पे रख देता है एंड विंग के फेस को देखता है। विंग आराम से सो रहा था, वांग जी तभी अपने फ़ोन को निकालता है, देन फोटो को क्लिक करता है एंड उन दोनों की ये फिर से एक मेमोरी बन चुकी थी, जहाँ पे विंग उसके शोल्डर पे सो रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। घर में पहुँच चुके थे, जहाँ पे वांग जी ऐसे ही बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, देन वो देखता है कि गाड़ी रुक चुकी है। विंग जल्दी से उठकर देखता है और वो देखता है कि वो वांग जी को ऊपर सो रहा था करके, एंड वांग जी उसे ही देख रहे थे। विंग कहते हम कब पहुँचे, तो वांग जी कहते आधा घंटा हो चुका है। विंग कहते तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तो वांग जी कहते तुम सो रहे थे। विंग कहते तुम मुझे बताना तो चाहिए था ना, इस तरह से तुम थक गए थे ना, सॉरी। जहाँ पे वांग जी थे, विंग माफ़ी मत मांगो, आज हमारी डेट थी और डेट के दिन ही तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। विंग कहते सॉरी बट तुम्हारा शोल्डर दर्द हो रहा होगा ना, तो वांग जी कहते नहीं विंग तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद वांग जी और विंग बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो अंदर आते, जहाँ पे वांग जी कहते गुड नाइट विंग, विंग कहते कि गुड नाइट स्वीट ड्रीम। जिसके बाद वांग जी भी कहता है, देन विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद पहले तो वो दवाई लेता है, दवाई लेने के बाद वो फ्रेशन अप होता है एंड बेड पर आकर लेटते हुए विंग आज जो जो हुआ था वो सारी चीज़ों को याद करता है, और विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। वांग जी के साथ बिताए हुए पल को देखने के बाद उसके फेस पे स्माइल आ चुकी थी। विंग बस हंस रहा था एंड देन उसके बाद यहाँ से इन दोनों के दिन स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को बहुत जैसे कि विंग ने कहा था कि वो घूम रहा है करके, तो वांग जी भी विंग को घुमा रहा था हर जगह पे। न्यूज़ से सारे प्लेस उसने जान लिए थे, ऑनलाइन सर्च कर लिए थे, एंड वांग जी और विंग ऐसे ही घूम रहे थे, और विंग को वांग जी के साथ बिताया हुआ हर समय हर रात को वो रिमाइंड करता था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, और विंग खुश था वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करके। बट विंग के मन में एक खलाश भी थी, जो थी वो वांग जी को सच बताकर थोड़ा गलत भी कर रहा था। इसलिए विंग मन में सोच रहा था कि हाँ, अगर वो किसी दिन मुझे अपना प्यार का इजहार करता है तो मैं क्या करूँगा। विंग के मन में यही सवाल था एंड वांग जी जस्ट विंग को प्रपोज करने के बारे में वो सोच भी रहा था। वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे विंग को प्रपोज करेगा। वो न्यूसन से इसके बारे में बातें भी करता है, जहाँ पे न्यूसन कहता है कि हाँ लान वांग जी तुम्हें जैसे करना होगा वैसा कर लेना, ठीक है, मुझे मत बताओ। ऐसे न्यूसन कह के जस्ट वांग जी की बातों को हवा में उड़ा देता है, देन वो वहाँ से जा चुका था। हम वांग जी बोले तो हमारे विंग को देखते, जहाँ पे विंग अपने कमरे में लेटा हुआ था एंड वो मन में कहता कि आज हम वाटरफॉल गए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते विंग अपने फ़ोन को निकालते, क्योंकि वाटरफॉल में विंग और वांग जी गए थे ना, तो उन लोगों ने वो फ़ोटोज़ निकाले थे। वो देखने के बाद हमारा विंग बस एक स्माइल करता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी उसके पास था, एक कंफर्टेबल जोन जो रहता है ना वो था, इसलिए। देन उसके बाद वांग जी और विंग को एक साथ रहकर ना 15 दिन हो चुके थे। 15 दिन में कुरान जिस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग अभी भी थोड़ा जो नर्वस लगता था, इसलिए कुरान जिस विंग से बात करने के लिए कहता है कि विंग बेटा, जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ है अंकल, आप क्या बात करना चाहते हो। कुरान कहता है कि विंग तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो। विंग नहीं नहीं अंकल नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान कहता है बट लगता है तुम्हें देखने के बाद। जहाँ पे शीचान जैसे अपने अंकल को देखते हुए, हाँ अंकल, पहले तो हम दोनों भाइयों ने ही आने का यहाँ पे प्लान किया था, बट अचानक से पीछे से आप भी टपक गई यहाँ पे। जहाँ पे कुरान जैसे कहते क्या मैं अब दोनों ने अपने नेफ्यू पे ध्यान भी नहीं रख सकता, अपने दोनों नेफ्यू का देख भी नहीं सकता, वो क्या करना चाहते हैं, तो हाँ ऐसे जो ना कुरान चिल्ला कर बोलते। जहाँ पे शीचान कहते कुछ नहीं अंकल, मैं तो मजाक कर रहा था अंकल, आई एम सॉरी अंकल। जहाँ पे कुरान जस्ट घूर घूर के देखता है, और उसके बाद जो है ना हमारा वांग जी मन में कहता है कि हाँ विंग, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है, क्योंकि अंकल सच पहचान लेते हैं, मुझे पता है, और हमेशा मुझे डांटते भी तो रहते हैं अंकल, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसे बताता है एंड उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि विंग के साथ इतना अच्छे बिहेव अभी तक किसी ने किया ही नहीं था। यहाँ पे सारे लोग विंग के साथ अच्छा बिहेव करते, विंग ने खाना खाया या नहीं वो भी पूछते, विंग क्या कर रहा है वो भी पूछते, विंग की अगर विंग थोड़ा वो डगमगा जाए तो वो लोग जल्दी से आकर विंग को सहारा देते। बहुत सारी चीज़ें विंग के साथ अच्छी हो रही थी, इसके कारण विंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था। बट विंग के मन में ये था कि वो डिज़र्व करता है क्या ये सारी चीज़ें, ये सवाल था। एंड हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग अभी छत पर आ चुके थे। वो दोनों छत पर बैठे हुए थे, चांद आसमान में थे, सितारे भी आसमान में थे, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तो वांग जी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है विंग। विंग कहता है किस बारे में, तो वांग जी कहता है कि हम दोनों के बारे में।
जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि बोलो। जहाँ पे विंग कहता है कि हम दोनों के बारे में। तो वांग जी कहता है कि हाँ, अब हमें 15 तो दिन हो चुके हैं, 15-20 दिन होते जा रहे विंग, तो इस दौरान तुम्हें क्या लगता है, हाँ क्या हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देते मतलब क्या है। तो वांग जी कहता है कि मुझे, विंग कहता है कि तो वांग जी कहता है मुझे तुम्हें किस करना है। तो विंग पूरा शॉकिंगली हमारे वांग जी को देख रहा था, उसकी तो आंखें बड़ी हो चुकी थी। जहाँ पे विंग किस, तो वांग जी छोड़ विंग में मज़ा कर रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट अपने लिप्स को लिक करता है, क्योंकि विंग ने तो ये एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं एक किस का, इसलिए विंग अपने लिप्स को लिक करते कहते हैं ठीक है। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी किस लिए ठीक है, हाँ किसके लिए, या मैं इस बारे में बात ना करूँ इसलिए। तो विंग कहता है कि किस। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है, कहता है कि सच में। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग के कमर को पकड़ता है, देन अपनी ओर थोड़ा सा खींचता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, एंड देन वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है अपने एक हाथ से, एंड देन विंग के लिप्स के पास आते हुए कहता है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ। ऐसे वो धीरे से कहता है, देन विंग के लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है। देन विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे हमारे विंग को प्यार से जेंटल तरीके से वो किस करते जा रहा था। एंड देन हमारा विंग जस्ट एक छोटा सा मोन का वॉइस निकालता है, एंड वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। क्यूट वॉइस सुनने के बाद हमारा विंग का क्यूट वॉइस सुनने के बाद हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन हमारा वांग जी विंग को बहुत टाइम तक ऐसे ही वो किस करते रहता है, बस किस किस किस। एंड हमारा विंग भी उसे किस बैक करने की कोशिश कर रहा था। विंग की किसिंग स्किल तो इतनी अच्छी नहीं थी, बट वांग जी सब कुछ सीख चुका था पहले ही। उसे पता था कि उसे फ्यूचर में क्या करना है, तो वांग जी को पता था। तो वांग जी सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से कर रहा था। किस करते हो हमारे वांग जी का जो हाथ था ना, वो विंग के बॉडी पे स्लाइडली घूम रहा था। इसके कारण विंग की बॉडी थोड़ा बहुत रिएक्ट भी कर रही थी, एंड विंग के मुंह से जस्ट मोन की वॉइस निकल रही थी। जहाँ पे वांग जी किस को ब्रेक करता है, देन विंग को देखता है। जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी, एंड विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी जस्ट विंग के लिप्स के पास जो मोल था ना, उस पर एक छोटा सा टैप करता है। देन विंग को देखते हुए कहता है क्या मैंने अच्छा किया, हाँ। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को ओपन करता है, देन वांग जी को देखता है और वो शर्मा रहा था। वो कहता है जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए ऐसे ही रहते हैं। जहाँ पे विंग ने जो आज फर्स्ट किस का एहसास लिया था ना, विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो बहुत कुछ करना है जो सारे लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं, बट मैंने तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ शायद ये लान वांग जी मुझे एक्सपीरियंस करवाना चाहता होगा। ऐसे विंग मन में सोचता है, और वो सारी चीज़ें सीख करके ही जाएगा। अगर उसे जाना ही है इस दुनिया से, वो सारी चीज़ें करके जाएगा। विंग यही सोचता है, और विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही। देन हमारा विंग और वांग जी नीचे आ चुके थे। विंग आने के बाद अपने कमरे में हमेशा की तरह अपनी दवाई को लेता है, एंड देन अपने डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर को बताता है कि उसकी हेल्थ ठीक है करके। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें एक बार और आके जो ना MRI करवाना होगा करके, हमें देखना है करके तुम्हारे दिमाग की ब्रेन की सिस्टम क्या चल रहा है, तो क्या हालत हुई है। तो क्योंकि विंग को ब्रेन ट्यूमर था जो लास्ट स्टेज चल रही थी, ठीक है, इसलिए। जहाँ पे डॉक्टर के पास विंग आने के लिए हाँ कह देता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी से कह रहा था कि मुझे अकेले जाना है। वांग जी कहते विंग मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, अब तक तो हम एक दूसरे के साथ चल रहे थे। विंग कहता है कि मेरा पर्सनल है, तो वांग जी कहते कि ठीक है। इसके साथ विंग वहाँ से निकल कर डायरेक्टली जो उसका हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में आ चुका था। हॉस्पिटल में आने का डॉक्टर से वो चेकअप करवाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि विंग मुझे एक चीज़ पता चली। विंग कहता है कि क्या। जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि इलाज। विंग कहते इलाज अचानक। तो डॉक्टर कहते कि हाँ इलाज, इसके बारे में इलाज है विंग। विंग कहता आपने लास्ट टाइम कहा था कि ये लास्ट स्टेज है, तो लास्ट स्टेज वाले के लिए कोई इलाज नहीं रहता है, तो आप अचानक से। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अभी पता चला विंग कि US में एक न्यू डॉक्टर ने जो ना इस इलाज को ढूंढा है, तो तुम कर सकते हो। विंग कहते हैं कि बट डॉक्टर आप जानते हो मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और उस इलाज करने के लिए कितने पैसे लगेंगे मुझे नहीं पता है, बट मैंने इस सच को मान लिया है कि मैं 4 महीने के बाद मर जाऊंगा। मैंने इस चीज़ को मान लिया है, तो इसलिए डॉक्टर मुझे नहीं लगता है कि। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि बट विंग तुम्हारे पास है, तुम जी सकते हो, तुम किसी से चाहे तो उधार ले सकते हो। तो विंग कहता है कि कितना पैसा लगने वाला है, तो आप मुझे बताइए। हाँ डॉक्टर कहता है कि उन्होंने जो पहले इंसान का जो ट्रीटमेंट किया है, उनको मैक्सिमम जो है ना 4 मिलियन लगे हैं। तो विंग हंसते हुए कहता है कि और डॉक्टर आपको लगता है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे। हाँ डॉक्टर आपको लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हो सकते हैं। जहाँ पे डॉक्टर जो ना विंग को देख रहे थे और कहते कि हाँ मैं जानता हूँ विंग कि तुम्हारे पास इतने
पैसे नहीं है, बट फिर भी विंग, बस मैं ये चाहता था। विंग कहता है कि डॉक्टर मैं समझ रहा हूँ, आप चाहते हो कि मैं ट्राई करूँ, बट नहीं, मैंने आपने जो लास्ट में बताया था, मैंने उसी फैसले को मान लिया है, मैंने उसी फैसले को समझ लिया है कि मुझे आखिर में बस मरना ही है। बट अपनी खुशियाँ को जीकर मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना डॉक्टर, मुझे जो जो करना था लास्ट टाइम में मैं सब कुछ कर रहा हूँ, एंड अपनी खुशियों को पाकर मैं ज़रूर आराम से सोना चाहता हूँ। जहाँ पे डॉक्टर जस्ट विंग को देखते, बट तुम्हारी ये उम्र नहीं है विंग। विंग कहते हैं बट डॉक्टर आप समझिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहते कि मैं कुछ करता हूँ। विंग कहते नहीं डॉक्टर, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपनी डेस्टिनी को सोच लिया है, मेरे साथ क्या होगा। तो ऐसे जो है ना विंग कहता है, और वहाँ से उठकर जा चुका था। और विंग को पहले तो खुशी तो हुई थी कि भाई इसका इलाज है करके, बट उसे पता है वो इलाज करा ही नहीं सकता, क्योंकि विंग के पास इतने पैसे है ही नहीं, तो वह कहाँ से इलाज कराएगा भला। तो इसलिए विंग उम्मीद भी नहीं लगाना चाहता कि वो ठीक होगा करके, इसलिए विंग ने इन सारी चीज़ों को जाने दिया। देन विंग वहाँ से वापस आ गया, और वापस आने के बाद वांग जी विंग के आगे पीछे दौड़ने लगा, और विंग को बोलने लगा कि तुम कहीं चलना चाहते हो बताओ मुझे। जहाँ पे विंग नहीं कहता है, वो जस्ट घर में रहना चाहता है, इसलिए वांग जी भी विंग के घर में रूम में आ चुका था, और विंग के रूम में वो दोनों ऐसे ही बेड पर बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी और विंग बेड पर बैठ गेम खेल रहे थे। जहाँ पे विंग गेम खेलते हुए उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, जो वांग जी हमारा कैप्चर करते जा रहा था अपने फ़ोन में। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम बार बार मेरी फ़ोटोज़ को क्यों कैप्चर कर रहे हो, हाँ हमेशा तुम करते रहते हो। तो वांग जी कहता है कि हम दोनों की हैप्पी मोमेंट भी होनी चाहिए ना विंग, इसलिए मुझे पसंद है फ़ोटोज़ क्लिक करना। विंग कहता है कि ओ किस किस की फ़ोटो खींची। तो वांग जी कहता है बस तुम्हारी। विंग कहता है कि ओ। तो वांग जी कहता है कि हाँ, क्योंकि विंग कहता है कि तो वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो वांग जी कहता है विंग अब 20 दिन हो चुके हैं हम दोनों के एक दूसरे के साथ होकर। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स को। विंग जस्ट वांग जी को देखता है, क्योंकि विंग को पता है कि वांग जी उसे पसंद करता है करके, इसलिए जहाँ पे वांग जी बोले तो हमारे विंग भी वांग जी को पसंद करता है, बट विंग ने बोला नहीं है अभी तक हमारे वांग जी से। जहाँ पे वांग जी कहता है कि आई लव यू विंग। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद जस्ट वांग जी को बस देखे जा रहा था। विंग कहता है मुझे आंसर की उम्मीद नहीं है विंग, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें फोर्स होकर आंसर देने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है, जिसके बाद वांग जी और विंग फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देते, बट गेम खेलते हुए हमारे विंग के मन में बस यही था, आई लव यू विंग, आई लव यू। जहाँ पे जो हमारे वांग जी ने कहा था वही उसके दिमाग में चल रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं किसी का प्यार को डिज़र्व नहीं करता हूँ लान वांग जी, मैं मरने वाला हूँ, तो इस प्यार का क्या करूँगा मैं, ऐसे विंग सोच रहा था। जिसके बाद हम विंग और वांग जी को देखते जो अपने अपने कमरे में जा चुके थे। बोलते हमारा विंग अपने कमरे में फ्रेश होता है, देन अपनी दवाई को लेकर ऐसे सो जाता है। उसके बाद हमारा वांग जी से वो चैटिंग पे बात करता है, जहाँ पे वो घर में भी चैटिंग कर रहे थे। और ऐसे यहाँ पे जो ना विंग और वांग जी को एक दूसरे से लगाव होना, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें थी उन दोनों के बीच में, प्यार भी था। बट ऐसा था ना कि विंग उसे कह नहीं रहा था, वांग जी उसे कह रहा था, बस इतना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं तो सब कुछ हो सकता था। जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट फ़ोन पे विंग से कहता है कि आई लव यू विंग, गुड नाइट विंग, ऐसे करके मैसेज करके वो रख देता है। जहाँ पे विंग बस उस मैसेज को देखता रहता है, आई लव यू विंग, गुड नाइट विंग। ये मैसेज को जैसे हमारा विंग बार बार देखता है, और विंग कहता है कि क्या मैं उसे कह सकता हूँ कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ, हाँ, बट अगर मैं उसे छोड़ के चला जाऊँगा तो क्या होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। देन ऐसे ही इन दोनों का वक्त गुजर रहा था, जहाँ पे विंग मन में कहता है कि बहुत टाइम हो चुका है मैं यहीं पे रह रहा हूँ करके, और ऊपर से ये लोग विंग से पैसे भी नहीं ले रहे थे। विंग यहाँ पे इतने टाइम से रह रहा था ना, तो विंग ने कहा था ना कि वो पे करेगा करके, बट वांग जी ने पैसे लेने से मना किया था, यहाँ तक कि कुरान ने, शीचान ने भी। तो इसके कारण विंग मन में कहता है कि वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, इसलिए विंग कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। इसलिए वांग जी से वो बात करता है, बट वांग जी साफ साफ मना कर देता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। पैसे की बात रही ना तो तुम दो मुझे पैसे, मैं उससे कुछ कर लूँगा, ऐसे वांग जी कहता है, क्योंकि वो विंग के मन को तोड़ना नहीं चाहता था इसलिए। देन उसके बाद हमारा वांग जी और विंग जो थे ना, वो ऐसे ही बातें करना, घूमना फिरना, ऐसे करते हुए उन लोगों का टाइम स्पेंड हो रहा था। जहाँ पे वांग जी बार बार विंग को अपने प्यार का इजहार करता था, देन विंग को वो किस करता था, क्योंकि विंग ने इजाज़त तो दे दी थी ना उसे किस करने की, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते थे, मिलते थे, प्यार करते थे, ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पे विंग की तरफ से भी प्यार हमारे वांग जी को धीरे धीरे नज़र तो आ रहा था, बट
विंग बता नहीं रहा था, वांग जी उसी का इंतज़ार करेगा, वांग जी के मन में यही था। एंड देन उसके बाद अब विंग को हमारे वांग जी के साथ रहकर 2 महीने बीत चुके थे, 2 मंथ, जहाँ पे विंग और वांग जी अभी पार्क में बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या तुम्हें फ्रीलांसिंग से तुम्हें इतना पैसा मिल जाता है? तो विंग कहता है कि हाँ मिल जाता है और मैं सब कुछ कर पाता हूँ। तो वांग जी कहता है कि लगता तो सही है, जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी कहता है कि देन अब नेक्स्ट टाइम तुम कहाँ जाना चाहते हो मुझे बताओ, हम वहीं चलेंगे। विंग कहता है नहीं अभी कहीं नहीं जाना है, बस यही रहना है। तो वांग जी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तो विंग कहता है कि हो सके तो रहना चाहूँगा, क्या तुम मुझे रहने दोगे? तो विंग कहता है कि ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं विंग ऑफ कोर्स तुम तो मेरे दिल में रहते हो, तुम मेरी जान हो, तुम जहाँ चाहे रह सकते हो विंग मेरे साथ। जहाँ पे विंग छोटी सी स्माइल करता है, देन वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पीली हमारे विंग से बातें कर रहा था इसके कारण। देन उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे वांग जी और विंग घर में बैठे हुए थे, जहाँ पे शीचान भी थे, शीचान पॉपकॉर्न बनाकर ला रहे थे। देन तभी डोरबेल बजती, जिसके कारण जो है ना शीचान का ध्यान जाता है और शीचान सर्वेंट से कहता है, सर्वेंट डोर को ओपन करते हैं, जहाँ पे शीचान विंग और वांग जी के पास लाकर रख चुका था पॉपकॉर्न को। तभी एक लड़की दौड़ती है, वांग जी ऐसे वो कहती, जहाँ पे वांग जी शौकीन देख रहा था और वांग जी कहते तुम यहाँ ऐसे कहते हैं। देन वो लड़की आकर जस्ट वांग जी के ऊपर कूद जाती है, वांग जी पूरा शॉक, एंड विंग ये देख कर पूरा शॉक था, जहाँ पे वांग जी के ऊपर वो कूदने के बाद कहते कि आई मिस यू, तुम यहाँ पे आने के बाद एक बार भी तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, तुम कितने ज़्यादा गंदे हो ना, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कहते सॉरी, जहाँ पे शीचान जस्ट देख रहे थे और कहते कि अब उतर भी जाओ उसके ऊपर से, क्या उसकी कमर तोड़ने का तुम्हारा इरादा है? वो कहते नहीं गगा ऐसा नहीं है। एंड वो वांग जी को किस करते हुए कहते कि मैंने फोरहेड पे चिक्स पे किस करते हुए कहते मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, वो ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग बस देखता है नॉर्मली, विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये लड़की कैसे वांग जी के ऊपर कूदी और वांग जी के चिक्स पे किस किया और वांग जी उसे कह रही थी है, तो विंग को ये सब कुछ पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। विंग जस्ट उसे देख रहा था, ये लड़की हमारे वांग जी को ऐसे चिपकी क्यों है, हमारा विंग बस उसे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी मन में कहता है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे? तो वो कहती है मैं तुमसे मिलने आई हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ बेबी? जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद वो शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहते बेबी, तो वांग जी कहते हैं विंग मीट माई फ्रेंड, वो कहते ओ फ्रेंड, जहाँ पे वो कहते नहीं विंग फ्रेंड नहीं कह सकते, गर्लफ्रेंड कहो, मैं उसकी एक लौती फ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था, तो विंग कहते कि हेलो, जहाँ पे वो कहते कि हे विंग मेरा नाम सिसी है। तो विंग बस एक स्माइल करता है। विंग उसके बाद कहते कि हेलो सिसी, जिसके बाद वांग जी और सिसी बातें कर रहे थे, जहाँ पे विंग को जो ना ऐसे थर्ड पर्सन हूँ ऐसे महसूस हो रहा था। एंड सिसी का हमारे वांग जी को टच करना वो भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा कोजी होती चिपकती जा रही थी हमारे वांग जी को, और वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग कहता कि हाँ वो ऐसा कैसे कर सकता है, विंग यही सोच रहा था। एंड वांग जी से वो चिपकती जा रही थी, विंग ये सारी चीज़ों को सोच रहा था। ऐसे कहते खाने का टाइम हो चुका था, फिर वो लोग डिनर टेबल पे बैठे हैं, देन खाने को एंजॉय करते खा रहे थे। एंड वांग जी को जो पसंद था ना वो उसके थाली यानी जो प्लेट था ना उसमें डालती जा रही थी, और विंग ये देखकर उसे गुस्सा आते जा रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि हाँ वांग जी के बारे में ये लड़की इतना कैसे जानती है, इतना सब कुछ कैसे जान सकती है। विंग भी हमारे वांग जी के बारे में इतना नहीं जानता था, बट ये लड़की हमारे वांग जी के बारे में इतना सब कुछ जान रही थी, इस कारण विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। बट वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा था, वो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए हमारा विंग हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखता था। देन उसके बाद ये वक्त यानी ये डिनर फिनिश होने के बाद हमारा वांग जी विंग को गुड नाइट कर वहाँ से जा चुका था उस लड़की के साथ, जहाँ पे विंग जस्ट जाते हुए देख रहा था, क्योंकि वो दोनों बस एक ही कमरे में घुस गए थे। विंग कहते ये क्या है, उसने तो कहा था कि वो मुझे पसंद करता है करके, मेरे साथ तो एक कमरे में कभी सोया नहीं, बट वो लड़की उस कमरे में कैसे जा सकती? तभी शीजान आते हुए कहते क्या हुआ विंग? विंग कहते वो तो शीजान कहते विंग वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ सोते रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। विंग कहते हाँ वो लड़का और लड़की है। तो वांग जी कहते कि हाँ जानता हूँ विंग, बट फिर भी कोई बात नहीं, तुम सो जाओ ठीक है आराम से, गुड नाइट विंग। और विंग जस्ट देख रहा था। विंग अंदर आता है और दवाई खाता है और इधर घूमते हुए बार बार उस कमरे की ओर यानी अपने डोर को ओपन करके देख रहा था, और डोर के पास जाते हुए जो ना सुनने की कोशिश करता है कि कोई वॉइस तो नहीं आ रही है ना। विंग ऐसे जो ना कान लगाकर सुनने की कोशिश करा पर कोई वॉइस ही नहीं आ रही थी। विंग कहता हाँ कोई वॉइस नहीं आ रही है, हाँ कुछ नहीं। तभी विंग को जोर से चिल्लाने की वॉइस आती। विंग क्या हो रहा है ये सब, हाँ क्या हो रहा है? विंग यही सोच रहा था, और विंग कहता क्या मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, हाँ ये दोनों कुछ कर तो नहीं रहे होंगे ना, हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग कहता कि नहीं वो नहीं जा सकता बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग सोच रहा था।
एंड हम दूसरे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी उस लड़की के बालों को खींचते हुए, तुम अचानक से यहाँ पे कैसे टपक सकती हो, हाँ, और इतना चिपकने की क्या ज़रूरत थी, हाँ। तो वो कहती कि तुम मेरे बालों को छोड़ोगे, गग्गा ने मुझे कहा इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ गग्गा ने कहा और तुमने मान लिया। तो वो कहती कि क्या करती, हाँ गग्गा कुछ बोल रहे थे तो मुझे उनकी बातें तो माननी होगी ना। जहाँ पे वो लड़की ऐसे कहती है तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हें मुझसे इतना ज़्यादा चिपकने की क्या ज़रूरत थी, और विंग को कहने की क्या ज़रूरत थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो करके, हाँ। तो कहते मैं एक ही तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तो गर्लफ्रेंड तो हुई ना। तो वांग जी उसे घूर के देखते तुम्हारी वजह से गलत फहमियाँ हुई तो कहते गलत फहमियाँ भी कभी कभी ज़रूरी होती है। तो वांग जी कहते मतलब क्या है। तो वो कहते अगर गग्गा ने कहा था मुझे कि वो लड़का तुमसे प्यार करता होगा तो हम दोनों को देखकर शायद से जेलस फील करेगा, देन अपने प्यार का इजहार करेगा। तो वांग जी कहते बट फिर भी मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, इतनी मुश्किलों के बाद मिला मुझे, तुम्हें पता है मुझे कितना टाइम लगा है। तो वो कहता हाँ वटेवर, मुझे मत बताओ, अब मुझे सोना है बस। और मेरे बालों को तुमने खींच के पता है कितना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, तुम्हें नहीं लगता इसके लिए तुम्हें मुझे पे करना चाहिए। तो वांग जी उसे देखते थे, अच्छा आंटी को बताऊँ मैं तुम्हारे बारे में। तो वो कहते नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे कहती है। देन वो कहती कि मैं जो है ना बेड पे सोने वाली और तुम जो है ना काउच पे सो जाओ, समझे ना। वांग जी थे मैं क्यों सोऊँ, तुम यहाँ पे आई हो तो तुम काउच पे सोगी और मैं बेड पर, ये मेरा घर है। तो कहते मुझे क्या करना है, मुझे बस सोना है। ऐसे कहते वो बेड पर चली जाती है। और वो कहती कि आपको तो पता है ना गग्गा, मैं जब बेड पर सोती हूँ तो मेरी कहाँ से कहाँ लात चली जाती है, तो है ना। आप बेड के नीचे कल मिले तो आपकी कमर में दर्द हुआ तो शायद से आपका विंग और कुछ सोच सकता है ना। जहाँ पे वांग जी अपना मुंह फुला लेता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद वांग जी आकर सोफे पर लेट चुका था एंड वो भी ऐसे ही लेट चुके थे। बट हमारा विंग अपने कमरे में आकर यही सोच रहा था कि क्या चल रहा होगा, हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। और इसके कारण विंग की जो नोज़ थी ना, नोज़ ब्लीड होना स्टार्ट हो जाती है। एंड विंग तभी अपने नोज़ में जो है ना टिश्यू पेपर को डालते हुए क्या हो रहा होगा, हाँ विंग यही सोच रहा था। जिसके बाद हमारा विंग अपने आप को फ्रेश करता है, नोज से वो टिश्यू को रिमूव करता है। देन उसके बाद बेड पर आकर सोते हुए कहता है कि हाँ मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ, हाँ विंग ऐसे विंग से ही बातें कर रहा था। देन उसके बाद नेक्स्ट डे का हम सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी घूमने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे वो लड़की भी आती है, वो सब लोग मिलके घूम रहे थे। जहाँ पे वांग जी हर जगह पे तीन चीज़ें लाते जा रहा था एंड वो जो थी ना वांग जी से चिपकती जा रही थी यहाँ तक कि विंग के सामने बार बार वांग जी के चिक्स पे किस करती जा रही थी। और वांग जी उसके घूर के देखता था और विंग के सामने प्यार से देखता था। इसके कारण विंग को लग रहा था कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, लाड वांग जी तो उससे प्यार करता है ना, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, विंग यही सोच रहा था। एंड बस वो वांग जी को देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी और विंग झूले में आकर बैठने वाले थे, जहाँ पे एक बड़ा सा जो वो लोग जो थे ना एक यहाँ पे आए थे अमेज़न पार्क कहेंगे उसे हम। तो वो दोनों वहाँ पे आए थे। देन उसके बाद जो ना वहाँ पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा बड़ी राइड्स थी, तो वहाँ पे राइड्स पे बैठना था। तो एक झूला था जिस झूले में जो ना 2 लोग ही बैठ सकते थे। जहाँ पे वांग जी का हाथ पकड़ के सीसी हाथ पकड़ के गग्गा बेबी तो हम दोनों साथ में बैठेंगे ऐसे कहते जो ना वांग जी को खींचते लेके जाते। जहाँ पे विंग ऐसे ही अपने हाथ में टिकट लेकर पकड़ा हुआ था। जहाँ पे विंग वांग जी और उस लड़की को जाकर जो ना बैठे हुए जाके देख रहा था। जहाँ पे विंग को गुस्सा आता है और विंग उस लड़की के हाथ को खींचेगा तो मैं जाऊँगा उसके साथ। ऐसे बोला क्यों, आप क्यों जाओगे, आप जाओ ना, मैं लड़की हूँ मुझे डर लगता है। तो विंग कहता मुझे भी डर लगता है। तो कहते आप तो पिक मैन हो, आपको डर नहीं लगता है। जहाँ पे विंग कहता है कि लान वांग जी मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जहाँ पे वांग जी हाँ ठीक है विंग ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है कि सीसी हम बाद में जाएंगे। सीसी कहता है कि क्यों, मैंने तो पहले आपसे कहा था ना, हाँ। तो वांग जी सीसी मानो भी ना। सीसी कहते हैं ठीक है, इसके बदले मुझे एक किस चाहिए चिक पे। जहाँ पे विंग ये देखकर शॉक, विंग कहते क्या, ये तुम क्या कह रही हो। तो कहते क्या मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना। जहाँ पे वांग जी सिर्फ सीसी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी मन में कहते कि हाँ मैं करूँ या ना करूँ, हाँ बट अगर विंग जेलस फील करेगा तो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा ही। और वांग जी जस्ट विंग के बोले तो सीसी के चिक्स के पास अपने हाथ को यानी मुंह को लेके ही जा रहा था कि विंग बीच में हाथ डालते कहते कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए जो ना वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है एंड देन जो है ना उस अंदर जाकर बैठ जाता है उस झूले के अंदर। सीसी नीचे से देख कर जैसे एक स्माइल कर रही थी। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था और विंग जो गुस्से में हमारे वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी क्या हुआ है, विंग कहते तुम तो बड़े कहते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो करके, और अब देखो ये क्या चल रहा है, हाँ। जहाँ पे वांग जी अरे विंग वो मेरी दोस्त है। तो विंग कहते हाँ दोस्त है तो क्या, इसका मतलब वो तुमसे चिपकेगी। तो वांग जी कहते विंग वो मेरी दोस्त है तो हम दोनों के बीच में ये कोजी तो चलता रहता है। जहाँ पे विंग कहता कि अच्छा कोजी वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। तो वांग जी कहते विंग हाँ वो गर्लफ्रेंड तो है। जहाँ पे विंग घूर के देखो तो मैं क्या हूँ, हाँ बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो करके। तो वांग जी कहता कि हाँ विंग मैंने कहा था बट तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना।
तो विंग कहता किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ करके। तो वांग जी कहते तुमने कभी मुझसे अपने कहा ही नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो करके, मैं तो तुम्हें हमेशा बताता रहता हूँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करके। तो विंग कहते तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो वांग जी कहते अगर तुम मुझसे बोलोगे ही नहीं तो मैं कैसे समझूंगा विंग। तो विंग कहते देखो मेरी तरफ देखो, मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पसंद पसंद पसंद, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, समझे, तुमसे भी ज़्यादा। जहाँ पे वांग जिस विंग को देख रहा था और कहता है अच्छा सच में, बट वांग विंग मैं तो तुमसे पहले से जानता हूँ ना, तो मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो विंग कहता है कि मैं भी तुम्हें जानता हूँ, समझे। तो वांग जी कहता है कि हाँ हाँ कब जानते हो। तो विंग कहता है उस बुक स्टोर से, लास्ट टाइम तो तुम्हें बताया था। तो वांग जी कहता है कि बट मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करता हूँ। विंग कहता है कि मैं भी। वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे मैं तुमको पसंद करता, मैं तुमको पसंद करता। तभी झूला स्टार्ट भी हो चुका था एंड घूमने लगा था। जहाँ पे तभी वांग जी और विंग बाहर के नज़ारे को देखते एंड वांग जी कहते कि एक फ़ोटो हो जाए, जिसके बाद विंग हाँ कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी ऊपर, विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींचते। दैन उसके बाद वो लोग नीचे आ चुके थे, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के आ रहे थे। जहाँ पे सीसी आते हुए थे क्या हुआ है, हाँ क्या आपको डर लग रहा है अभी भी। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ लग रहा है, ऐसे कहता है वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेते। जहाँ पे सीसी आकर जैसे वांग जी के हाथ को पकड़ती है तो विंग कहता है कि क्या तुम जाकर पानी लेके आ सकती हो। तो क्या मैं, तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद सीसी जाकर पानी लेके आ जाती है। जिसके बाद जो है ना विंग बैठे हुए जो ना सीसी वांग जी के साइड में बैठ रही, तभी विंग कहता है कि क्या आइसक्रीम लेके आ सकती हो। आइसक्रीम, तो विंग कहता है कि हाँ। और सीसी को बार बार विंग उठाते जाता है और सीसी को काम बताते जा रहा था। एंड वांग जी ये सब देख के, विंग की हरकतों को देख के बस वांग जी के फेस पे स्माइल आती जा रही थी, क्योंकि विंग कैसी फनी फनी हरकतें कर रहा था ना, इसके कारण हमारे वांग जी के फेस पे स्माइल आ रही थी। एंड हमारा विंग मन में कहता है, अब बोलता हमारा वांग जी मन में कहता है कि हाँ विंग तुम कितना ज़्यादा जेलस फील करते हो, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे जेलस फील करते हो, इस तरह से लोगों से बदला ले सकते हो करके। वांग जी यही कह रहा था। एंड विंग सीसी को बिल्कुल बैठने नहीं देता। जहाँ पे सीसी अपना मुंह फुलाती कहती मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। और सीसी वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे विंग कहते क्या वो ठीक से चली जाएगी ना। तो वांग जी कहते कि हाँ वो चली जाएगी, तुम टेंशन मत लो। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं कि तुम जेलस थे। तो विंग हाँ में सिर लाता है। तो वांग जी तुमने मान भी लिया। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जो था मैं मान लेता हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता है कि क्या हम कुछ खाने चले। तो विंग कहता है कि जिसके बाद वांग जी और विंग कुछ खाने के लिए आते हैं। देन खाने के लिए आने के बाद जो है ना वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। देन ऐसे ही इन दोनों का टाइम गुजर रहा था। जहाँ पे सीसी को जो ना हमारा विंग उसके पास भी नहीं आने देता, वांग जी के आसपास भी नहीं आने देता था। जहाँ पे विंग ने आखिरकार जब सीसी हमारे वांग जी के साथ रूम में जा रही थी तो विंग कहता कि लांसान रुको, ऐसे विंग कहता है। तो लांसान कहता कि हाँ। तो विंग कहता है कि तुम मेरे कमरे में आकर सो जाओ, वैसे भी हम दोनों लड़के हैं। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और वांग जी कहते ठीक है विंग, ऐसे कहता है। देन वांग जी जस्ट पलट कर देखता है। जहाँ पे सीसी थम्स अप दिखा रही थी, जहाँ पे वो दोनों जिस कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड था माहौल। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम किस साइड सोते हो। जहाँ पे विंग कहता है कोई भी साइड, तुम जिस साइड सोना चाहते हो वहाँ पे सो सकते हो, ठीक है मैं भी हूँ, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी और विंग दोनों बेड पे थे, आराम से लेटे हुए थे, बहुत आराम से। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करते हैं हमारे विंग को देखते हुए। विंग कहता है कि तो वांग जी कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है। विंग कहता है मुझे भी नहीं। तो वांग जी कहता है हम कुछ करें। तो विंग कहता है कि क्या। तो वांग जी कहता है कि हम, विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है हम क्या अब बॉयफ्रेंड से ना। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है और पलट कर कहता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है। तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि हम दोनों बॉयफ्रेंड से, बट फिर भी तो हम क्या दोनों एक दूसरे को मैं चाहता था कि हम दोनों कुछ जो हैं कपल्स जो सब कुछ करते हैं, क्या हम दोनों वो कर सकते हैं। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद वो शॉक था। जहाँ पे विंग अपने कपड़े को टाइटली पकड़ लेता है और विंग कहते कि क्या। तो वांग जी कहते हैं नॉर्मल जो कपल्स करते हैं क्या हम दोनों वो ट्राई कर सकते हैं, हाँ। जहाँ पे विंग कहते हैं कि मैं वांग जी कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता था हम एक बार वो ट्राई करें। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है एंड कहता है कि ओके ठीक है हम ट्राई कर सकते हैं। जिसके बाद हमारा वांग जी और विंग विंग के ऊपर था। देन विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। विंग को फोर्सफुली वो किस करते जा रहा था। वांग जी कंटिन्यू हमारे विंग को किस कर रहा था। किस करते हुए हमारे वांग जी के जो हाथ थे ना वो विंग के बॉडी पे घूम रहे थे, जिसके कारण हमारे विंग की सांसें हेवी होती जा रही थी। देन वांग जी किस कर रहा था कंटिन्यूसली। देन हमारे विंग के नेक के पास आता है, नेक पे किसेस करता था, हिक्की कर रहा था, हिक्कीस बनाते जा रहा था। एंड विंग के शर्ट को भी पूरी तरह से रिमूव कर देता है। देन कहे तो खास करके विंग के शर्ट को पूरी तरह निकाल कर फेंक देता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग के फुल ऑन बॉडी को एक्सप्लोर करता है अपने टंग की मदद से। पूरे टंग से विंग के बॉडी
बॉडी को सक करते जा रहा था, वो बाइट करते जा रहा था एंड आखिरकार विंग के थाइस के पास आ जाता है, यानी पैंट के पास आता है, पैंट को निकाल कर फेंक देता है एंड उसके थाइस पे वो किसिस करना स्टार्ट कर चुका था और विंग को शर्म आ रही थी और विंग ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। बट वांग जी विंग की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था और विंग को ये एहसास बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम कोई इसे विंग को इस तरह से उसकी बॉडी को टच कर रहा था, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग मन में सोचता है कि हाँ, ये सारे एहसासों के बाद मैं ऐसे ही चला जाने वाला था, नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए, लांजन जब तक मेरे पास है मैं सब कुछ लूँगा उससे, ऐसे विंग कह रहा था। एंड वांग जी विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। देन विंग के ऊपर वो बोले तो वो अपने फर्स्ट राउंड को स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग जस्ट मोन कर रहा था, वो जो चिल्ला रहा था, हमारा वांग जी का नाम ले रहा था एंड वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। और वांग जी ऐसे ही कुछ करते हुए जो ना हमारे विंग के साथ 2 राउंड को कंप्लीट करता है। देन उसके बाद हमारे विंग को देखता है जहाँ पे विंग थका हुआ था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहते हैं कि तो वांग जी कहते हैं क्या मैं एक राउंड और कर सकता हूँ, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है एंड हाँ में सिर लाता है, जिसके कारण वांग जी फिर 3rd राउंड को भी स्टार्ट करता है और ऐसे ही करते वांग जी और 2 राउंड कर देता है एंड 5 राउंड के बाद हमारा वांग जी रुक जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बेहोश हो चुका था। देन वांग जी विंग को उठाता है और उसे फ्रेश कर रहा था, उसी तरह से बेड को चेंज करता है। देन वांग जी विंग के पास आता है और विंग को टाइटली हक करके ऐसे ही वो सो जाता है। यहाँ से हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना वो अपना जो फ्रीलांसिंग का काम था ना वो कर रहा था अपने कमरे में बैठ के और वांग जी जस्ट अपने अंकल से कुछ बातें कर रहा था, विंग कर रहा था। तभी जो ना विंग के नाक से फिर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण जो खून था ना वो उसके लैपटॉप पे गिर रहा था, जहाँ पे विंग देखता है और विंग जल्दी से टिश्यू को निकालता है और अपने नाक के अंदर डाल देता है और विंग अपने नाक को ऊपर करते कहता ऐसे करते हुए जो ना विंग जस्ट अपने नाक को देख रहा था एंड विंग जो था ना अपना लैपटॉप को थोड़ा क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। वो बस क्लीन ही कर रहा था कि विंग को पता नहीं अपने सर में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है एंड विंग कहता है कि हाँ ये हेडेक, और विंग ऐसे करते जैसे अपने बेड से उठता है और अपनी दवाई को लेने के लिए कबर्ड में जा रहा था कि वो अचानक से धड़ांग से नीचे गिर चुका था। धड़ांग से नीचे गिरने के बाद विंग बेहोश हो चुका था। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने अंकल के साथ बातें कर रहा था, उनकी ऐसे ही बातें चलती है। वांग जी अपने अंकल को समझाता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ अंकल, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, हाँ मैं आपकी बातों को नहीं मानने वाला, बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शीचान भी कहते कि अंकल मान भी जाइए ना, वो वांग जी कहते कि ऐसे कहते हैं, तो कुरान कहते कि वो लड़का ठीक है मैं समझ गया, बट वांग जी क्या वो चाहता है तुमसे शादी करना? तो वांग जी कहते कि अंकल मैं उसे मना लूँगा, वो मुझसे शादी करेगा। सीसी कहते कि अंकल मान भी जाइए ना, हाँ। जहाँ पे कुरान कहते कि ठीक है अगर सब लोग उसको पसंद करते हैं तो मैं मान जाता हूँ, वैसे मैं भी उसे पसंद करता हूँ, बट फिर भी पहले उसे पूछना वो क्या चाहता है। तो हमारा वांग जी कहता है कि ठीक है अंकल मैं ज़रूर पूछूंगा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा शीचान और वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे बातें करते, जिसके बाद वांग जी मन में कहता है विंग अभी तक आया नहीं, क्योंकि अब इन लोगों का जो ना बाहर जाने का वक्त हो चुका था, बाहर वो घूमने जाते थे ना, इसके कारण। तो वांग जी जस्ट विंग के कमरे में आकर कर विंग ऐसे कहते हैं, तभी वो विंग को नीचे पड़ा हुआ देखता है, जहाँ पे वांग जल्दी से विंग 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 क्या हुआ है, विंग आके खोलो, विंग विंग ऐसे कहते वांग जी बस रो रहा था और वांग जल्दी से विंग को उठाता और बाहर लाते कर गगा गगा प्लीज़ कार निकालिए। जहाँ पे शीन जल्दी से आते और कार लेते कहते विंग क्या हुआ है, जहाँ पे वांग जी तो पता नहीं गगा विंग कमरे में बेहोश था और वांग जी जस्ट विंग को लेकर जा चुका था, क्योंकि विंग के नाक में अभी खून का जो टिश्यू था ना वो अभी भी फंसा हुआ था। वांग जी जब देखता है जहाँ पे वांग जी विंग को लेके आ चुका था हॉस्पिटल में, एंड वांग जी जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहीं पे लेके आ चुका था। देन वहाँ पे पहुँचने के बाद जो विंग का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे विंग को एक IV ड्रिप चढ़ाई जाती है। देन हाँ वांग जी जस्ट नॉर्मली वहाँ पे बैठा हुआ था और वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था और कह रहा था कि क्या करूँ, क्या हुआ तुम्हें? विंग अचानक से हाँ विंग होश में आ जाओ प्लीज़, ऐसे वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था हमारे विंग के लिए। एंड विंग ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था एंड डॉक्टर जस्ट विंग को चेक करते कहते हैं हमें खास करके समझ भी नहीं आया कि इसे हुआ क्या है करके, ये अचानक से बेहोश कैसे हुआ, हमें इसका रीज़न नहीं मिला है। उसकी बॉडी में सब कुछ तो ठीक लग रहा है हमको। वो डॉक्टर कहते हैं कि लगता है कि हमें कुछ और टेस्ट करवाने होंगे, ऐसे वो कहते हैं। एंड जो ना वो बात कर रहे थे हमारे वांग जी से और कुरान से, और कुरान कहते हैं कि ठीक है। देन तभी एक डॉक्टर वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि क्या तुमने क्या पेशेंट का नाम क्या बोला, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे डॉक्टर कहती हेलो डॉक्टर, ऐसे वो डॉक्टर कहता है, अंदर कहता है कि पेशेंट विभूषण, जहाँ पे वो दिखा कहाँ है वो पेशेंट, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना वो पेशेंट डॉक्टर जो दूसरे डॉक्टर थे ना वो वांग जी और विंग के पास लेके आ चुके थे, जहाँ पे जो डॉक्टर थे ना वो जस्ट जल्दी से आते और कहते रुको ये IV ड्रिप को रोको, तुमने किस प्रकार की IV ड्रिप दी है मुझे बताओ जल्दी से, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद IV ड्रिप के बारे में बताया जाए, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं इस तरह की IV ड्रिप नहीं दी जा सकती वरना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे कहते हैं। जो ना वो जल्दी से उस IV ड्रिप को निकाल देते, जहाँ पे वांग जी क्या मतलब है आप ये क्या कर रहे हो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर ने अभी उसको चेक किया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। जहाँ पे जो डॉक्टर कहते हैं तुम कौन हो मुझे नहीं पता है, बट मुझे उसका चेकअप जल्दी से करना होगा। और
जो डॉक्टर जो कहते हैं कि मुझे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो इसको, इससे क्या हुआ है तो मुझे देखना होगा, ऐसे कहते हैं जो ना वो लोग जो ना विंग को वहाँ से लेके जा चुके थे। ऑपरेशन थिएटर में अचानक से लेने जाने के कारण जो है ना वांग जी चिल्लाते थे, क्या ऑपरेशन थिएटर, मतलब आप ये क्या कह रहे हो, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, हाँ विंग को क्या हुआ है, इस तरह से आप बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी वो डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर भी कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो डॉक्टर कहता है कि विंग मेरा पेशेंट है, विंग मेरा पेशेंट है, इसलिए मैं उसे ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है विंग को क्या हुआ है। तो वांग जी तो उसे क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो वो कहते कि आप उसकी फैमिली मेम्बर नहीं हो तो मैं उसे बता नहीं सकता। तो वांग जी नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो डॉक्टर कहते क्या बॉयफ्रेंड, तुम आज तक उसके साथ क्यों नहीं आए हॉस्पिटल में, हाँ अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड तुम्हें पता नहीं उसे क्या हुआ है, हाँ। जहाँ पे वांग जी आप क्या कह रहे हो, मुझे बताइए क्या हुआ है। जहाँ पे डॉक्टर जस्ट कहते कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज चल रही है, तुम्हें पता भी है। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वो धड़ाम से नीचे गिर चुका था। वांग जी क्या वो शीशान भी आता कि क्या 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 कह रहे हो डॉक्टर, आप किसी और के बारे में बता रहे होंगे। जहाँ पे डॉक्टर कहते वी वुशान ये वही है जिसे ब्रेन ट्यूमर है और लास्ट स्टेज चल रही है उसकी। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं 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 डॉक्टर आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो डॉक्टर मेरे पास मज़ा करने के लिए टाइम नहीं है। और विंग को वहाँ से लेके जा चुके थे। जहाँ पे वांग जी नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। कुरैन कहते कि क्या उस बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ। और सीसी कहते नहीं ये भी गलत है। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा रोने, गगा ये डॉक्टर झूठ बोल रहे होंगे, गगा डॉक्टर झूठ बोल रहे होंगे। जहाँ पे वांग जी ये सब बोल रहा था, शीचान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे करके, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो लोग बैठे हुए थे और वांग जी जैसे अंदर की ओर थे, विंग तुम ठीक रहना, बस ठीक रहना, वो ऐसे कह रहे थे। जहाँ पे वहाँ पे बिल पे करने के लिए भी लाया जाता है, जहाँ पे वांग जी सारी चीज़ों को फॉर्मेलिटी को शीशान को करने के लिए था, शीशान सारी चीज़ों को कर देता है। एंड वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। एंड पूरे 4 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं। जहाँ पे डॉक्टर बाहर निकलते हुए कहते हैं कि हाँ जो ट्यूमर जो था ना वो ब्लास्ट होने की कगार पर आ चुका है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या, तो कहते कि हाँ मैंने देखा है और मैंने उसे कहा था इलाज मिल चुका है, उसे कर लेना चाहिए, हाँ वो बच सकता है। जहाँ पे वांग जी था हाँ तो उसने किया क्यों नहीं। तो जो डॉक्टर थे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं था, इसलिए जहाँ पे वांग जी था हाँ क्या मतलब है। तो वो कहते कि उसके पास पैसे नहीं है इतने ये सब कुछ करवाने के लिए, इसलिए वो नहीं कर सकता था क्योंकि उसे मिलियन में पैसे लगता है इन सारी चीज़ों के लिए और उसे US में जाना होगा इस इलाज को करने के लिए। तो वांग जी कहते मैं करूँगा मैं सब कुछ करूँगा। तो कहते क्या तुम कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो जल्दी करो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, इतनी सी उम्र में ये सब ठीक नहीं है उसके लिए। जहाँ पे वांग जी मैं सब कुछ करूँगा। तो डॉक्टर कहते कि अगर कर सकते हो तो अभी लेके जाओ, अगर तुमने विंग को ये बताकर सब कुछ किया ना तो विंग कुछ करने नहीं देगा, अभी उसकी सिचुएशन अच्छी है बट बता नहीं सकते हैं। जहाँ पे वांग जी बट ये सडनली कैसे हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं कि क्योंकि उसका टाइम खत्म होते आ रहा था, मैंने उसे 4 मंथ का वक्त दिया था बट 4 मंथ अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ, बट लगता है कि वक्त आ चुका है। जहाँ पे वक्त मतलब क्या है डॉक्टर कहते कि उसका ट्यूमर ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। अगर तुमसे हो सके तो जल्दी करो, अगर उसका इलाज करा सकते जल्दी। मैं तुम्हें उस डॉक्टर के बारे में बता देता हूँ, मैं डॉक्टर को पहले से पेशेंट के बारे में पहले ही इन्फॉर्म करके रखा था बट विंग ने उसके पास पैसे ना होने कर उसने मना कर दिया था, बट अगर तुम लेके जाते हो तो सब कुछ हो सकता है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है मैं लेके जाऊँगा और वो शीजान गर्ल को देखता है। जहाँ पे शीजान कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद शीजान अपने प्लेन को बुलाते हैं, जो उनका प्राइवेट प्लेन था उसे लेकर वो लोग जो है ना हमारे विंग को वहाँ पे लेके जा चुके थे। US में लेके जाने के बाद जो हॉस्पिटल के बारे में बताया गया था उस हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर आता है और विंग के ट्रीटमेंट, विंग के जो डाटा बेस था जो हॉस्पिटल का, वो सारा चीज़ें चेक करने के बाद डॉक्टर कहते कि हमें इसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा करके। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि बट बचने के चांसेस बस 20% हैं। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वो पूरा शॉक, वो टूट चुका था पूरे से, अचानक से उसे इतनी बुरी खबरें क्यों मिल रही है और वांग जी बस टूट कर बिखर चुका था उसी दौरान। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं अगर ये 20% का हम रिस्क भी नहीं ले सकते हैं तो हमें जो है ना उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। यहाँ पे तो 20% का रिस्क है, मैं जानता हूँ, यानी 20% बचने के चांसेस से मैं जानता हूँ, बट कभी कभी मैंने ऐसे भी ऑपरेशन किए जहाँ पे 1% बचने का चांस होता है, बट यहाँ पे 20% है। आप क्या डिसीजन लोगे तो उसके बाद इन डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। जहाँ पे शीशान कहते कि वांग जी तुम क्या चाहते हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं गग्गा मैं विंग को चाहता हूँ, वो विंग को मैं बचाना चाहता हूँ। तो शीशान कहते तो डॉक्यूमेंट है सिग्नेचर कर दो। वांग जी ऐसे शीशान ऐसे कहते तो वांग जी कहते हैं बट अगर कुछ हो गया तो शीशान कहते हैं विश्वास रखो गॉड पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हमारा वांग जी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर देते हैं। देन उसके बाद ऑपरेशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी थी, ऑपरेशन प्रोसेस स्टार्ट थी और वांग जी और विंग जैसे वांग जी ऐसे ही जो ना आस लगाए हुए उधर देख रहा था ऑपरेशन थिएटर के ऊपर।
जहाँ पे नर्सेज बाहर आती थी, अंदर जाती थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वांग जी के सामने और वांग जी जस्ट वहीं पे था। शीजन वांग जी के कॉफ़ी भी लेके आते, बट वांग जी कुछ भी नहीं खाता ना पीता है, बस ऐसे ही देखता रहता है कि विंग कब बाहर निकलेगा, कब क्या होगा। वांग जी को बस इंतज़ार था बहुत टाइम तक। ऐसे ही ऑपरेशन पूरे जो है ना 12 घंटे तक कंटिन्यूसली चलते रहता है। देन उसके बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर निकल चुके थे। डॉक्टर बाहर आते हैं जहाँ पे वांग जीसस डॉक्टर पर डॉक्टर डॉक्टर क्या क्या हुआ है। तभी कुरैन भी उठता है, शीजन भी उठता है और सीसी भी। वो डॉक्टर कहते कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जहाँ पे वांग जी कहते सच में ना डॉक्टर कहते कि हाँ बस अब उसे होश में आने के लिए 1 से 2 वीक लग सकते हैं। वांग जी कहते क्यों डॉक्टर ऐसा? तो डॉक्टर कहते इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, इस कारण 1 से 2 वीक लग सकते हैं, तो आपको इंतज़ार करना होगा, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद और विंग को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जिसके बाद विंग को एक रूम में शिफ्ट करा दिया जाता है जहाँ पे वांग जी फिर हमारा विंग का ख्याल रखना स्टार्ट कर चुका था। वो हमारे विंग के बॉडी का ख्याल रखता था, उसे प्यार से सहलाता था, उसकी बॉडी को वॉश करना, सारी चीज़ें हमारा वांग जी कर रहा था। डॉक्टर आकर विंग को डेली चेक करके चले जाते थे। वांग जी नॉर्मली फूड खाता था और विंग को होश में आने का इंतज़ार करता रहता था। और विंग के वो तस्वीरें जो पुरानी जो तस्वीरें थी ना, बस उन तस्वीरों को देखता रहता था जहाँ पे वो दोनों कितने ज़्यादा हैप्पी थे। वो सारी चीज़ों को वो देखता रहता था। जिस विंग का इंतज़ार कर रहा था वो उठने का, जहाँ पे 1 वीक ऐसे ही बीत चुका था। सेकंड वीक चल रहा था जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के कपड़ों को चेंज करके पहनाते हुए कह रहा था कि जल्दी होश में आ जाओ ना विंग, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा विंग। ऐसे वांग जी जैसे ऐसे ही बातें कर रहा था। एंड विंग की उंगलियाँ हिलती है इस दौरान, जहाँ पे वांग जी महसूस करता है, जहाँ पे विंग की उंगलियाँ हिल रही थी ना, तो वांग जी विंग 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 और वांग जल्दी से साइड्स की बटन को प्रेस करते थे जहाँ पे डॉक्टर जल्दी आ चुके थे। एंड वांग जी बस विंग को देख रहा था जहाँ पे डॉक्टर क्या हुआ है, जहाँ पे वांग जी कहते कि विंग की उंगलियाँ हिली थी, जहाँ पे डॉक्टर कहते लगता है कि उसे होश आने वाला है। ऐसे कहते हैं डॉक्टर जस्ट विंग को देखता है। उसके बाद जहाँ पे विंग धीरे धीरे होश में आ चुका था, धीरे धीरे विंग को पहले अपने सर में पेन हो रहा था और विंग धीरे धीरे अपने आंखों को ओपन करता है। उसे पूरा पहले ब्लर लग रहा था, देन उसे कुछ वॉइस आ रही थी, धीमी वो वॉइस आ रही थी, बट धीरे धीरे डॉक्टर कहते विंग मुझे सुन रहे हो? ऐसे वो धीरे से कहते, जहाँ पे विंग कहते ऐसे वो बस कहता है, जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि बस अपनी आंखों को बंद करो एंड जब मैं 3 बार गिनती करूँगा तब तुम्हें ओपन करना होगा, सुनाई दे रहा है? जहाँ पे ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे डॉक्टर फिर 1 2 3 और कहता है कि ओपन करो स्लोली। जहाँ पे विंग स्लोली ओपन करता है, देन उसका विज़न धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर जस्ट विंग से कहता है कि तुम्हारे सामने ये कितनी उंगलियाँ हैं, जहाँ पे विंग बताता है 4, जहाँ पे डॉक्टर कहती है ये विंग 2, ऐसे सब कुछ बताता है। जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ठीक से सुनाई दे रहा है? तो विंग कहता है कि हाँ। डॉक्टर कहते हैं अपने पैरों को हिलाओ, जहाँ पे विंग अपने पैर को देखता है, देन उंगलियों को हिलाता है, जहाँ पे डॉक्टर अपने हाथों को, जहाँ पे विंग सब कुछ करता है और कहता है कि डॉक्टर क्या हुआ है मुझे? हाँ क्या हुआ है? डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं, अब सब ठीक है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे डॉक्टर मिस्टर लान की ओर देखते, वांग जी की ओर देखते, मिस्टर लान अब सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए एंड अब आपको इसको अच्छे से खाना खिलाना होगा। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो ना विंग वांग जी को देखता है और विंग ओ लान साहब ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ मुझे? तो वांग जी कहते हैं कुछ नहीं एंड देन विंग अपने सर पे हाथ लगता है, तो विंग को महसूस होता है उसके सर पे ऊपर पट्टी करके। तो विंग कहता है ये क्या है? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा। विंग कहता है ऑपरेशन? हाँ। और विंग को याद आता है क्या तुम्हें पता? तो वांग जी कहते हैं तो विंग कहते तो अब तुम क्या करोगे? हाँ मैं तो जल्दी ही चला जाऊँगा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तो वांग जी थे विंग तुम ये बातें क्या कह रहे हो? हाँ मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा भला? हाँ और तुम कहाँ जाओगे? कहीं पे नहीं जाने वाले हो, समझे? पहले इन सारी बातों को हम बाद में करेंगे, पहले तुम कुछ खा लो, ठीक है? जहाँ पे विंग के लांसा को देख रहा था, बट तभी शीशान भी आ चुके थे और शीशान टिफ़िन लेके आ चुके थे हमारे वांग जी के लिए। बट वांग जी कहते हैं कि गग्गा विंग के लिए भी चाहिए, तो शीशान कहते हैं कि ठीक है मैं सीसी को बता देता हूँ। इसके बाद विंग और वांग जी ऐसे ही बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग जस्ट देख रहा था, जहाँ पे विंग कहते हैं कि लांसा कहते हैं कि तो विंग कहते तुम्हें सब पता चल गया? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ पता चल गया। तो विंग कहता है कि तो वांग जी तो मतलब क्या विंग, तुम बार बार वही सवाल पूछ रहे हो? हाँ। तो विंग कहता है क्या तुम मुझे अब छोड़ दोगे? तो वांग जी कहते क्यों छोड़ूंगा भला मैं तुम्हें? हाँ। तो विंग कहता अब मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो तुम छोड़ दोगे ना मुझे? तो वांग जी विंग को देखते नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भला क्यों छोड़ूंगा? हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या सच में अगर मैं मर भी गया तो वांग जी जैसे उसके मुंह पे हाथ रख, विंग तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम नहीं मरने वाले हो। हाँ
विंग कहते लाजान मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। विंग कहते नहीं लाजान डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं क्या, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी चला जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। वांग जी विंग के हाथों पर विंग ऐसा नहीं है, तुम बहुत टाइम तक मेरे साथ रहने वाले हो, तुम्हें पता है जो प्रॉब्लम थी मैंने सॉल्व कर दी। विंग कहते क्या मतलब है। तो वांग जी विंग को देखते हुए विंग मैंने तुम्हारा ऑपरेशन करवा दिया, इसके कारण जो ट्यूमर तुम्हारे जो सर में जो ट्यूमर था ना उसे बाहर निकाल दिया गया है। जहाँ पे विंग कहता क्या। तो वांग जी कहते कि हाँ और चिल्लाओ मत मेरे कान के पर्दे ना फाट जाए। जहाँ पे विंग ये तुम क्या कह रहे हो। तो वांग जी कहते कि हाँ जब तुम बेहोश हुए थे देन उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेके गया, एक हॉस्पिटल के डॉक्टर मिले जो तुमको जानते थे और तुम उसके पेशेंट थे, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे यूएस में लेके आ चुकी हूँ। यूएस हम यहाँ पे हैं। तो विंग कहते विंग ऐसे पूछते। तो वांग जी कहते कि हाँ हम यहाँ पे। विंग कहते क्या सच में। तो वांग जी कहते कि हाँ एंड विंग कहते तो उसके बाद तो वांग जी तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है, तुम्हारे ब्रेन से उस ट्यूमर को निकाल दिया गया है। विंग पूरा शौक। विंग कहते उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे लगे होंगे ना। तो लांजा कहता कि हाँ विंग पैसों से ज़्यादा मेरे लिए तुम्हारी जान मायने रखती थी एंड देन ऊपर से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये सब कुछ तो कर सकता हूँ। विंग कहते मैं तुम्हारे इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा। तो वांग जी कहते ये कोई कर्ज नहीं है विंग, ये बस मेरा प्यार है तुम्हारे लिए एंड मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था इसलिए। तो विंग जस्ट लांजा को देखते हुए कहता है कि लांजा बट ये बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं ना। तो लांजा कहते विंग इतना मत सोचो, हाँ पैसों के बारे में सोचना बंद करो विंग तुम। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग एंड मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे बचाने के लिए मुझे अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचना भी पड़ता ना विंग मैं सब कुछ कर देता, समझे। जहाँ पे विंग कहते कि ठीक है लाजान ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे मैं भी आ चुकी थी, जो शीशान की वाइफ थी ऑफ कोर्स वो तो वहाँ पे आएगी ही। वो आते कहते विंग उठ गए तुम, हाँ इतना टाइम लगा दिया तुमने उठने में। विंग उनको देख रहा था, विंग उनको पहचानता नहीं। तो विंग जस्ट वांग जी को देख रहा है जहाँ पे वांग जी थी ये शीशान गर्ल की वाइफ है, तुम इससे नहीं मिले थे शायद से है ना। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो है ना वांग जी शीचान और मैम विंग के साथ बातें करते हैं, जिससे विंग को अच्छे से खाना भी खिलाया जाता है। देन उसके बाद विंग को उनके यूएस वाले घर में लेके आया जाता है, जहाँ पे विंग उस घर को भी देखता है, जहाँ पे कुरान बोलते हैं कि वेलकम विंग थैंक यू कहता है। देन उसके बाद ये लोग अपने टाइम्स को स्पेंड करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे विंग का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था एंड विंग के ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए। डॉक्टर ने ये भी कहा था, विंग की दवाई चल रही थी। वांग जी विंग को घुमाने लेके जाता था और वांग जी विंग को यहाँ पे जो यूएस में बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे विंग को दिखाने लेके जाता था। विंग सारी चीज़ों को इंजॉय करता था, घूमता था, फिरता था एंड वो वांग जी के साथ हैप्पी था पूरी तरह से। एंड आखिरकार हमारे विंग की जो हेल्थ थी ना वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद हमारे विंग ने फिर से अपना ऑनलाइन जो काम था ना वो करना स्टार्ट कर दिया था। वो काम कर रहा था और वो काम करते हुए मन में सोच रहा था कि वो वांग जी को पैसे वापस दे देगा, वो इतना तो ज़्यादा ले नहीं सकता, वो ऐसे सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारे वांग जी का प्लान अलग ही था। विंग अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, इसलिए हमारा वांग जी अपने अंकल से बात करता है कि वो विंग को प्रपोज करेगा करके। कुरान जस्ट वांग जी से कहता है कि हाँ करो, तुम्हें जो करना है वो करो, बस तुम उसका ख्याल रखना बस। तो वांग जी कहता है कि हाँ अंकल ज़रूर। एंड हमारा वांग जी विंग को जो था ना वो एक लाइब्रेटरी में लेके आता था, जहाँ पे विंग को बहुत सारी किताबों के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे ऐसे पढ़ता था, वो सारी चीज़ें करता था। जहाँ पे विंग को भी याद आता है कि हाँ उसे भी किताबें पढ़ना पसंद था करके, विंग को भी वो याद आता है। जहाँ पे विंग वहाँ से कुछ किताबें को बाय करता है। देन उसके बाद वो घर में आ चुके थे। वांग जी विंग का अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट कर चुका था, जिसके बाद वांग जी अब रात के टाइम पे हमारे विंग से कहते हैं कि विंग ऊपर चलो मेरे साथ। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है बट क्यों, और वांग जी विंग को ऊपर लेके आ जाता है। देन विंग वहाँ पे लाइटिंग से पूरा वो छत को ग्लो होते हुए देखता है। तो विंग जो शॉकिंगली देख रहा था ये सब क्या है, वांग जी से पूछता है। वांग जी कहता है कि ये हमारी डेट है, लास्ट डेट। फिर लास्ट डेट, हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग बट क्यों लाजन। तो वांग जी जस्ट विंग से कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि लास्ट डेट नाम सुनकर विंग की आंखों में आंसू थे। तो लाजन तुम्हें हुआ क्या है। तो विंग तुमने तो कहा कि ये लास्ट डेट है करके, हाँ। तो लांजा कहते हैं हाँ मैंने कहा, बट विंग मैं उससे आगे भी बोलना चाहता था। ऐसे कहते हैं लांजा जल्दी से अपनी ज़मीन पर बैठ जाते। विंग कहते ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ। तो लांजा जस्ट अपने पॉकेट से एक रिंग को निकालते कहते हैं मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि विल यू मैरी मी विंग। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग जो शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहते हाँ तुम ये क्या कह रहे हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग अब डेट बंद करते, अब शादी कर लेते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, हाँ। विल यू मैरी मी विंग। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहते हैं कि तुम अभी भी आंसर नहीं देना चाहते हो, हाँ बोलो।
जहाँ पे विंग कहता है बट मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो वांग जी कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए मुझे, तुम और कुछ नहीं। जहाँ पे विंग कहता है बट मैं, वांग जी कहते हैं प्लीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए विंग, क्या तुम मुझे खुद को नहीं दे सकते हो? हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं तुम्हें मेरे अलावा कुछ नहीं दे पाऊँगा, मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा। वांग जी कहता है मुझे कुछ चाहिए भी नहीं विंग, बस मुझे तुम चाहिए। जिसके बाद विंग प्रपोजर को हाँ कहता है। दैन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। दैन उसके बाद वांग जी विंग के लिए उस पर एक छोटा सा टैप करते हुए कहता है कि रोना बंद करो, हाँ आज से हम इंगेज हैं। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। दैन उसके बाद वो लोग डेट को बिताने के लिए आ चुके थे। वांग जी और विंग अपने डेट के टाइम को, क्वालिटी टाइम्स को स्पेंड कर रहे थे। जहाँ पे हमारे वांग जी ने और विंग ने ड्रिंक किया नॉर्मली, ज़्यादा अल्कोहल नहीं था। नॉर्मली ड्रिंक करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते उस दौरान। एंड देन उसके बाद वक्त बीतते चला जाता है। जिसके बाद हमारे विंग ने जो पैसे अर्न किए थे ना, उसके हिसाब से हमारा विंग जो था ना वो यूएस में ही एक कॉफ़ी शॉप ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी ने भी थोड़ी बहुत उसकी मदद की थी। एंड विंग ने वांग जी से कहा था कि वो ऐसे ही घर में नहीं बैठ सकता और वो अपना भी कुछ करना चाहता है, इसलिए वांग जी ने उसकी मदद की थी। एंड विंग ने कॉफ़ी शॉप को ओपन कर लिया था और विंग अपनी कॉफ़ी शॉप को चला रहा था। एंड ऐसे करते विंग को जो ना यूएस में 6 महीने बीत चुके थे। 6 महीने में विंग ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, अचीव कर ली थी। वांग जी क्या करता है वो भी जान लिया था और विंग की फैमिली के साथ उसकी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। देन उसी के टाइम के बाद जो ना हमारे वांग जी ने कहा था कि हम इंगेज तो इतने टाइम से, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। विंग हमारी वांग जी को हाँ कहता है। एंड देन उसके बाद हम चर्च वाला सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी के जो विंग शॉप अब ओपन किए थे ना, तो विंग के कुछ फ्रेंड्स बन चुके थे उस शॉप के कारण। बहुत सारे लोग आते थे विंग के साथ बातें करते थे, इसके कारण विंग के कुछ दोस्त बन चुके थे। एंड वांग जी के फैमिली मेम्बर वहाँ पे आ चुके थे। देन उसके बाद हमारे विंग और वांग जी की वहाँ पे शादी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे प्रीस्ट आते हैं। एंड देन विंग और वांग जी से पूछते हैं कि मिस्टर वी वुशान, आप मिस्टर लान वांग जी को अपना हस्बैंड स्वीकार करते हो? तो विंग कहता है यस आई डू। जहाँ पे वांग जी से भी सेम सवाल पूछा जाता है, जहाँ पे वांग जी भी यस आई डू कहता है। देन उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और फूल उन दोनों के ऊपर फेंके जा रहे थे, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को किस कर रहा था एंड वांग जी भी खुद भी विंग को किस कर रहा था। देन विंग वांग जी के बारे में मन में सोचते हुए कहते हैं कि इसने मेरे सारे दुख को हील कर दिया। ऐसे हमारा विंग मन में कहता है। एंड वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और विंग के लिए उस पर एक लिप्स को छोड़ते हुए कहता है कि आई लव यू, जहाँ पे विंग भी आई लव यू टू कहता है। देन उन दोनों के फोरहेड एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड थे। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी भी फिनिश होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस स्टोरी का आपको लास्ट पार्ट पसंद आया होगा। ओके देन बाय बाय।